अच्छा, आप लोगों ने शायद नोट किया होगा कि मैंने कुछ चीज़ों को आज अपलोड किया है, आई गेस इन द आफ्टरनून और लेट आफ्टरनून। उसके अंदर ये है कि मैंने एक तो हाउ टू फाइल बना दी है, दो फाइल्स एक्चुअली मैंने क्रिएट की हैं। एक तो एक्सेल का फाइल है, यानी कि गूगल शीट है, सही है। दिस इज अ गूगल शीट, जिसके अंदर जो है वो जो मोस्ट कॉमनली हम लोगों ने कमेंट्स वगैरह यूज़ की हैं उसको मैं समराइज करके जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये चीज़ें हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ऐड करते रहेंगे। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट वो मैंने ऐड किया है वो किया है बेसिक हाउ टू के ऊपर। इसके अंदर कुछ चीज़ों को हम जो कॉन्सेप्ट वाली जो चीज़ें हैं हम वो वहाँ पर एज अ नॉलेज बेस भी हम बनाते जाएंगे। और तीसरी जो चीज़ जो इंशाल्लाह मैं आज रात को जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, एंड दैट्स एक्चुअली अबाउट द रिसोर्स सेट। ठीक है, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड जो यूज़ करेंगे वो हम एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर रख देंगे, ताकि जो है हम वहाँ से आप लोग बुक्स वगैरह वो डाउनलोड कर सकें। मुझे लेक्चर का नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक इट इज 7th और 8th लेक्चर मे बी। ठीक है, वो मैं बाद में इसको अपडेट कर दूंगा। एट्थ लेक्चर है आज। इट्स 8th लेक्चर, ओके। ठीक है, इट्स लेक्चर नंबर 8। ठीक है। और आज जो हमारा टारगेट है वो है, हमने स्कैनिंग जो कि फंडामेंटल जो चीज़ है उसके ऊपर हमने डिस्कशन भी करनी है, कॉन्सेप्ट को भी गेन करना है, और प्रैक्टिकली हमने स्कैनिंग को परफॉर्म भी करना है। और देखिए अगर मैं साथ में खोलूँ अपना, जी, तो इसके अंदर हम राइट नाउ अगर आप देखें तो थ्योरेटिकली तो हम लोग जो है वीक नंबर 3 के ऊपर हैं इस वक्त, लेकिन इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद हम स्कैनिंग वगैरह जब हम कवर कर लेंगे तो हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के ऊपर भी हम अपना जो चीज़ है वो शिफ्ट कर लेंगे। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग किस किस तरह होती है, कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर आज मौका मिलता है तो आज वो भी मैं स्टार्ट करवा दूँ। एक लेक्चर जो बीच में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, एंड इट्स अबाउट इन्यूमरेशन का। ठीक है, कि इन्यूमरेशन जो है वो हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। डीएनएस इन्यूमरेशन के ऊपर तो हमने काम कर लिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यानी विंडोज़ इन्वायरमेंट के अंदर अगर हमने इन्यूमरेशन करनी है, ठीक है, या एसएनएमपी इन्यूमरेशन या नेट बायोस की इन्यूमरेशन करनी है, तो वो हम किस तरह, उसके लिए कौन से टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और वो किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर मेरी कोशिश ये होगी कि अगर आज हमारा लेक्चर इनकम्प्लीट मतलब एक पूरा यूनिट अगर डिलीवर हो जाता है, तो हो सकता है कि थर्सडे वाला लेक्चर फिर मैं इन्यूमरेशन टेक्निक्स के ऊपर कंडक्ट करूँ। और अगर आज कुछ चीज़ें रह जाती हैं अगर लेट्स सपोज, तो फिर मैं वो चीज़ें थर्सडे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करूँगा, और फिर हम इन्यूमरेशन को फिर ओवर द वीकेंड या हम किसी और दिन देख सकते हैं। मेरा एक प्लान ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो बेसिकली जो जो बहुत ही ट्रिवियल चीज़ें हैं, जैसे कि बेसिक कमांड्स को यूज़ करके सिखाना है, बेसिक बेसिक स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, तो उसका उसके लिए ये हवाले से मैं ये भी सोच रहा हूँ कि व्हाई नॉट के मैं उसकी वीडियोस बना दूँ, और वो वीडियोस बनाकर हम ग्रुप के ऊपर मैं उसको शेयर कर दूँ, और वो आप जो है अपने जो आपकी जो वीएम है उसके ऊपर आप परफॉर्म करें, और परफॉर्म करने के बाद हम जो है इन द नेक्स्ट क्लास जो है उसको अंदर हम उसको क्यूरीज को हम एंटरटेन कर लें। तो दिस इज आल्सो आई एम थिंकिंग। तो बट मैंने अभी इसका कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं किया कि क्या इस अप्रोच के ऊपर भी 2-3 लेक्चर क्या हम बीच में प्लग इन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज चलें हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा रिकॉर्डिंग इज आल्सो इन प्रोग्रेस, वो है स्कैनिंग। ठीक है, देखिए स्कैनिंग की जब हम बात करते हैं तो स्कैनिंग में ऑब्वियसली हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लेते हैं, और स्कैनिंग में वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनिंग्स। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनिंग, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास
नेटवर्क स्कैनिंग है। वैसे इससे पहले होस्ट डिस्कवरी आता है, लेकिन चलो मैं नेटवर्क स्कैनिंग से स्टार्ट करता हूँ। उसके अलावा हमारे पास नेटवर्क स्कैनिंग के अलावा सर्विस स्कैनिंग है। ठीक है, फिर पोर्ट स्कैनिंग, ठीक है, और इसके साथ फिर एक जो चीज ऐड अप हो जाती है, दैट इज अबाउट होस्ट डिस्कवरी। ठीक है, और स्कैनिंग ही के अंदर फिर आगे चल के हम कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, एंड दैट इज अबाउट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जिसको फिर हम रीब्रांड करके थोड़ा सा, एक मिनट, वल्नरेबिलिटी, फिर हम इसको रीब्रांड करके थोड़ा सा हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं। तो देखिए, स्कैनिंग में एक पहली बात तो ये है क्या, scanning is basically an active activity. It is an active attack. ठीक है, तो जनरली इट इज कंसिडर्ड, और आप यूँ कह लीजिए कि ये अटैक की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, और स्कैनिंग का जो मेन पर्पज है वो यही है कि हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन मौजूद है अपने टारगेट के बारे में। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं। ठीक है, हमारे पास उसका फॉर एग्जांपल डोमेन नेम मौजूद है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नाउ वी हैव कलेक्टेड इन द इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज। लेकिन अब हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है कि उसके, लेट सपोज जो नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क के ऊपर कौन कौन सी आईपी एड्रेसेस या कौन कौन सी मशीन्स एक्टिव हैं। सही है, कौन कौन सी उन मशीन्स के ऊपर क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं, और उन सर्विसेज के ऊपर या वो सर्विसेज किन पोर्ट्स के ऊपर चल रही हैं। ठीक है, और वो जो सर्विसेज चल रही हैं उन सर्विसेज के अंदर क्या कोई वर्नेबल सर्विस भी है क्या नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले नेटवर्क स्कैनिंग का जो मेन पर्पज होता है वो होता है होस्ट डिस्कवरी। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि हमने एक नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर लिया है, और अब हम डिस्कवर कर रहे हैं कि उस नेटवर्क के अंदर कितनी एक्टिव मशीन्स हैं। अच्छा, एक्टिव मशीन्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि वी आर कंसर्न अबाउट द आईपी एड्रेसेस, कि हमारे पास जब हम स्कैन करेंगे तो स्कैन करते हुए हम कितने एक्टिव आईपी एड्रेसेस को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास एक्टिव आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे तो फिर हम उसके ऊपर सेकंड एंड थर्ड लेवल की जो स्कैनिंग है वो हम करेंगे, जिसके अंदर सर्विस स्कैनिंग है, पोर्ट स्कैनिंग है, एंड देन फाइनली वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है। ठीक है, तो स्कैनिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसके अंदर हम अपने टारगेट की डिटेल में प्रोफाइलिंग करते हैं, और इट इज एन एक्टिव एक्टिविटी। सर स्क्रीन शेयर कर दें। ओह सॉरी, ठीक है, सही, स्क्रीन विजिबल है। जी जी विजिबल। सॉरी, एक्चुअली मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ जो है वो कर दूँ मैं, एक तो मैं डबल चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग तो प्रोग्रेस में है, और साथ में ये होस्ट कंट्रोल के जो ऑप्शंस हैं, ये एक टेक्निक्स है, हाइड डिसेबल नोटिफिकेशन, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, सो चलिए मैं क्विकली आपको बता देता हूँ मैं। सो स्कैनिंग के ऊपर हमने नेटवर्क स्कैनिंग, जिसके अंदर मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होस्ट डिस्कवरी है, जो सर्विस स्कैनिंग है, देन पोर्ट स्कैनिंग एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। ठीक है, तो होस्ट डिस्कवरी का मतलब वो यही है कि जिसके अंदर हमने ये डिस्कवर करना होता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर या जो भी हमें टारगेट दिया जाता है उस टारगेट नेटवर्क के अंदर कितनी एक्टिव मशीन्स हैं, कितनी एक्टिव आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं। देन सर्विस स्कैनिंग के अंदर हम डिस्कवर करते हैं कि उन उन एक्टिव मशीन्स के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं,
और सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली यूँ समझ लीजिए कि इम्प्लिसिटली पोर्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। और फिर फोर्थ लेवल है कि जब हमने सर्विस डिस्कवरी भी कर ली है तो अब हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि इन ओपन सर्विसेज और ओपन पोर्ट्स के ऊपर कौन सी पोर्ट्स या कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि वर्नेबल है। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ कि स्कैनिंग में नेटवर्क स्कैनिंग किस तरीके से या होस्ट डिस्कवरी किस तरीके से होती है। देखिए, होस्ट डिस्कवरी का जो बेसिक फंडामेंटल जो टेक्निक है, ठीक है, वो ऑब्वियसली आपने भी अपने नेटवर्क के अंदर पिंग की कमांड यूज़ की होगी। ठीक है। पिंग की कमांड हम यूज़ करते हैं और पिंग की कमांड के ज़रिए से हम बेसिकली लेट सपोज अगर मैं 192.168.0.1 जो कि राइट नाउ मेरे राउटर की आईपी है, अगर मैं इसको पिंग करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे अमूमन 99% श्योर होता है कि मेरा राउटर जो है वो मुझे रिप्लाई कर देता है। ठीक है। तो अगर मैं करके भी दिखा दूं, CMD मैंने ओपन किया, पिंग 192.168.0.1, तो पिंग 4 पैकेट्स गए और हमें रिप्लाई भी मिल गया। अब इसके अंदर कुछ डिटेल्स भी हैं। एक ये बाइट्स की वैल्यू आ रही है कि कितने बाइट्स सेंड किए थे पिंग की कमांड ने और कितने टाइम लगा जाने में और आने में, 24 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 711 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, और TTL की वैल्यू 64 है। थोड़ी सी चीज़ों को हमने डिस्कस ऑब्वियसली करना होगा, तो जिसके अंदर कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ में करता रहूँगा। अच्छा, जब हम स्कैनिंग की बात करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग की बात करें या किसी भी किस्म की स्कैनिंग की, तो हमारे पास जो है ना वो 3 प्रोटोकॉल जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे टॉप पर ICMP है और उसके साथ फिर TCP है एंड देन UDP है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सही है। जो ICMP है, ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। देन मैं यहाँ लिख देता हूँ TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड देन फाइनली हमारे पास UDP, दैट इज UDP दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए, इनमें से जो TCP और UDP है, ठीक है, लेट मी लेबल देम, लेट्स 1 2 3। तो नंबर 2 और नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है TCP एंड UDP। ये तो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। और इनका काम क्या है? ट्रांसमिशन, यानी डेटा की ट्रांसमिशन। जबकि ICMP जो प्रोटोकॉल है, ऑल्दो इट आल्सो वर्क एट द टॉप ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, लेकिन इसका काम डेटा की ट्रांसमिशन नहीं है। एज द नेम सेज, इट इज अ कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। ये पर्पसली बिल्ड किया गया है नेटवर्क के अंदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, कंट्रोल इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, नेटवर्क के अंदर ट्रबल शूटिंग करने के लिए, नेटवर्क के अंदर डायग्नोसिस करने के लिए। इट इज पर्पसली बिल्ड फॉर दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। तो जब हम पिंग की कमांड यूज करते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पिंग की कमांड ICMP का प्रोटोकॉल यूज करती है। इट यूजेस ICMP प्रोटोकॉल, और ICMP का जो प्रोटोकॉल है, ICMP, इस प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंट्रोल मैसेजेस होते हैं। ठीक है। और यहाँ यूँ समझ लीजिए डिफरेंट किस्म के मैसेजेस या सिग्नल की टाइप्स होती हैं। तो जब हम पिंग करते हैं तो पिंग के अंदर जो सेंडिंग मशीन है, जो सेंडर है, वो हमारे पास जो कंट्रोल मैसेज भेजता है वो है इको रिक्वेस्ट, और जो रिस्पॉन्डर है,
जो रेसिपिएंट होता है वो वापस जवाब देता है इको रिप्लाई। तो जब सेंडर को रिप्लाई मिलता है तो वो फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है कि भाई कितने पैकेट्स का कोई रिस्पॉन्स आया है नहीं आया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली यू आर सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन टू द टारगेट मशीन एंड इफ द टारगेट मशीन इज रिस्पॉन्डिंग तो आप फिर उसको एनालाइज करते हैं कि कितना साइज भेजा था, कितनी देर लगी, वगैरह वगैरह। प्राइमरीली आईसीएमपी का जो मेन पर्पज है वो ट्रबल शूटिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो अब आईसीएमपी, टीसीपी और यूडीपी ये तीनों प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अमूमन हम लोग यूज कर रहे होते हैं होस्ट डिस्कवरी या नेटवर्क स्कैनिंग में। और नेटवर्क स्कैनिंग का जो प्राइमरी बुनियादी मकसद है वो ये कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे नेटवर्क के अंदर या जो भी नेटवर्क हमें असाइन किया गया जिसको जिसको हमने स्कैन करना है, जिसको हमने डिस्कवर करना है, उसके अंदर कितनी मशीन्स आप हैं, कितनी आईपी एड्रेसेस से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ऑब्वियसली इसके अंदर जो मास्टर टूल है एनमैप वो भी हम यूज करेंगे आज की क्लास के अंदर, लेकिन मैं साथ साथ में पिंग को भी थोड़ा सा फोकस में रखता चलूंगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पिंग की कमांड यूज की थी हेयर, तो देखिए पिंग की कमांड के अंदर मैं पिंग /? यूज कर रहा हूँ और पिंग की कमांड के अंदर हमारे पास वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ऑप्शंस ऑब्वियसली, जैसे कि मैं इसमें से थोड़ा सा हाईलाइट करूं, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो एल का ऑप्शन कि साइज क्या है। ठीक है, यानी पैकेट पिंग की कमांड जब एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगी, रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगी रिसीवर के लिए, ठीक है, तो उस मैसेज का उस बफर का साइज क्या है। अमूमन जो हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, ठीक है, उसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। उनमें से एक टेक्निक ये भी होती है कि हम मैसेज का साइज इतना ज्यादा बढ़ाकर सेंड करते हैं कि जो रिसीविंग जो नोड है उसके ऊपर अननेसेसरी नेटवर्क ओवरहेड या नेटवर्क लोड आ जाता है, जिसकी वजह से रिसीवर जो है वो इस काबिल ही नहीं रहता कि वो या तो हमारी पिंग के मैसेज को रिस्पॉन्ड करें या दूसरे क्लाइंट्स को इंटरटेन करें। तो हमने ही देखना है कि पिंग के जो मैसेज है या इको के जितने भी हमारे पास आईसीएमपी के मैसेजेस हैं वो विद इन प्री डिफाइंड जो इनकी वेल नोन रेंजेस हैं उसके अंदर आ रहे हो। जैसे कि जैसे लिनक्स के अंदर विंडोज के अंदर भी हमने पिंग किया था तो 32 बाइट्स जा रहे थे। अगर मैं यही कमांड अगर मैं लिनक्स में जाकर चलाऊं, जैसे ये मैंने लिनक्स का टर्मिनल ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो पिंग 192.168.0.1, तो आप देख सकते हैं कि अब जो लिनक्स है, ठीक है, उसके अंदर डिफॉल्ट के अंदर कितने बाइट जा रहे हैं, 64 बाइट जा रहे हैं, और यहाँ कितने बाइट जा रहे हैं, लेट मी डबल चेक, हमें 32 बाइट्स। तो यह बाइट्स की वैल्यू जो है आप हम ज्यादा कर सकते हैं किस पैरामीटर से, -l के पैरामीटर से। और अमूमन जो लोकल हमारे पास जो नेटवर्क के ऊपर बिल्कुल बेसिक लेवल का जो डॉस अटैक होता है उसके अंदर यही होता है कि हम इसका जो साइज है, जो बफर का साइज है वो बहुत बढ़ा देते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है -i का पैरामीटर, टाइम टू लिव। ये पैकेट कितनी देर में वो कितनी देर तक, या यूं समझ लीजिए कितने हॉप तक जो है इन नेटवर्क के अंदर अलाइव रहेगा। ठीक, जैसे अगेन आई गोइंग टू कंपेयर द लिनक्स एंड द विंडोज आउटपुट। सो हियर द टीटीएल वैल्यू इज 64, मींस मेरी इस मशीन है जो विंडोज की मशीन है जिससे मैंने पिंग किया था, ठीक है, टारगेट मशीन मेरी 192.168.0.1 थी, तो ये जो पैकेट है जो पिंग का जनरेट हुआ है ये 64 हॉप तक लाइव रहेगा। मतलब अगर मेरे इस पिंग के पैकेट को 192.168.0.1 की जो मशीन है वो 64 हॉप्स तक नहीं मिलेगी तो वो सर्च करता रहेगा, और जब 64 हॉप्स तक पहुंच जाएगा तो फिर वो टीटीएल एक्सपायर का एरर आ जाएगा। ठीक है, मतलब फिर वो डिस्कार्ड कर देगा, फिर वो फर्दर डिस्कवर करने की कोशिश नहीं करेगा मशीन को। और लिनक्स के अंदर अगर आप कंपेयर करें तो यही जो चीज लिनक्स के अंदर है वो डिफॉल्ट के अंदर जो टीटीएल की वैल्यू है 64 है, अगेन वो हम चेंज कर सकते हैं। फिर ये आईसीएमपी का सीक्वेंस नंबर है 1 2 3 4 5, मतलब कि
ICMP सीक्वेंस नंबर का मतलब कि फर्स्ट पिंग पैकेट, फर्स्ट इको रिक्वेस्ट, सेकंड इको रिक्वेस्ट, थर्ड इको रिक्वेस्ट एंड सो ऑन। और ये टाइम जो है वो ये राउंड ट्रिप टाइम होता है कि कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम आने जाने में लग रहा है, टोटल टाइम है ये। तो पिंग इज अ वेरी बेसिक कमांड, ठीक है, जिसके जरिए से आप जो है वो एक्चुअली नेटवर्क के अंदर डिस्कवर करते हैं कि कौन सी मशीन अप है कौन सी मशीन से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जिन मशीन से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हम एक्चुअली एज्यूम ये कर लेते हैं कि वो मशीन डाउन है, ठीक है। तो हम एज्यूम ये कर लेते हैं जिन मशीन से पिंग का रिप्लाई नहीं आता कि वो डाउन है, लेकिन 100% हमें श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। वी कैन नॉट बी श्योर 100% कि जिन मशीन से रिप्लाई नहीं आ रहा वो डाउन है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि मशीन खुद जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने या फायरवॉल के ऊपर आईसीएमपी का पैकेट ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो जब आईसीएमपी का पैकेट ब्लॉक है तो मशीन रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, मशीन को मिलेगा ही नहीं। या इवन विंडोज के अंदर भी फायरवॉल इनेबल कर दें आप, या लिनक्स के अंदर भी आप अगर फायरवॉल इनेबल कर दें और उसके ऊपर आईसीएमपी का इको रिप्लाई अगर आप बंद कर दें, तो इको रिप्लाई बंद करने का मतलब ये कि आपकी मशीन जो है वो रिप्लाई सेंड पैकेट, यानी जो रिप्लाई पैकेट होगा इको का वो सेंड नहीं करेगी। तो जब वो सेंड नहीं करेगी तो सेंडर को ये लगेगा ये मशीन डाउन है, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक टाइप ऑफ होस्ट डिस्कवरी टेक्निक, और ये इजीली फूल हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया फायरवॉल या विंडोज या लिनक्स की मशीन के ऊपर हम डेलिबरेटली भी पिंग के रिस्पॉन्स को, पिंग के इको रिप्लाई को बंद कर देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, अगर जब हम अगर पिंग बंद हो तो फिर हम क्या, यानी कि अगर आईसीएमपी बंद हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम टीसीपी और यूडीपी स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फिर वो आगे की चीज़ है, वो भी हम देखते हैं। तो फंडामेंटली होस्ट डिस्कवरी के अंदर हम हमारा पर्पस क्या है, हम होस्ट को डिस्कवर करेंगे। आप मैनुअली पिंग को चला दें, ठीक है। और अगर आप लिनक्स पर बैठे हैं तो आप इजीली आप कोई भी बैश की स्क्रिप्ट बनाकर भी पिंग की कमांड को चला सकते हैं, और पर्ल की स्क्रिप्ट को बनाकर भी आप लिनक्स की कमांड को पिंग की कमांड को चला सकते हैं, जो पूरे नेटवर्क के ऊपर स्कैन कर देगी। और अगर आप विंडोज के ऊपर बैठे हैं, विंडोज यूज करें, तो आप पावर शेल की छोटी सी स्क्रिप्ट बना लेंगे और वो पूरे नेटवर्क के ऊपर स्कैन कर देगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके सामने एक छोटी सी पर्ल की कमांड लाइन स्क्रिप्ट बना देता हूँ, वो पूरे नेटवर्क के ऊपर स्कैन करेगी और वो आपको बता देगी कि किस किस मशीन से रिस्पॉन्स आ रहा है, किस किस मशीन से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर टू डेमोन्स्ट्रेट यू कि देखें हमें हर दफ़ा कमांड्स को बेस नहीं बनाना पड़ता। हमें बाद में हमें बैश को या पर्ल, जो कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज सुटेबल फॉर यू, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। जूम इज डिस्कनेक्टेड यार। जी मेरा Recording in progress. जूम डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी, ठीक है। Recording stopped. लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। हाइड, ठीक है। तो याद, आर यू विद मी ऑन दिस? जो माइक म्यूट है हाँ, आपका। आर यू, मैं ये कह रहा था मेरे मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आई वॉज जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ यू कैन बिल्ड वेरी क्विक बैश और पर्ल स्क्रिप्ट इन ऑर्डर टू स्कैन द नेटवर्क, ठीक है। तो इसके लिए बैश के लिए जाहिर सी बात है आपको कोई स्पेशल कोर्स करने की या पर्ल के लिए कोई स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू नो एवरीथिंग इज अवेलेबल क्विकली। आप गूगल के ऊपर आप करें, वो आपको चैट जीपीटी से आपको स्क्रिप्ट बना के दे देगा, ठीक है, इफ यू वांट टू यूज दैट, ठीक है। तो आपने लेट सपोज देखें, अब मेरे पास जो नेटवर्क चल रहा है वो मैंने सबसे पहले चेक कर लिया, मेरे पास जो आईपी पूल है वो है 192.168.0.1, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने लिखा पर्ल माइनस ई, ठीक है। मैं कमांड ऑब्वियसली वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ताकि छोटी छोटी जो स्क्रिप्ट वाली जो है ना, जो कमांड एंड स्क्रिप्ट, वो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बाद में आप ट्वीक करके आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आईपी के रेंज में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आईपी है 1
192.168 168.0. ठीक है, और ये मैंने रेंज डिफाइन कर दी। और सबसे जो सब सिंपल सी चीज़ है वो मैंने एक फॉर का लूप चलाऊंगा, फॉर ईच। मैं इसको चला दूंगा 1 से लेकर 254 तक। ठीक है, ये लूप चलेगा 254 तक। और ये मैंने लूप को मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ पर मैं सिंपल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, कमांड को प्रिंट कर लूंगा तो उसका आउटपुट भी आ जाएगा मेरे पास। तो मैं प्रिंट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, और प्रिंट डबल कोट $CMD। ठीक है, और CMD को मैं पहले पॉपुलेट कर लेता हूँ। CMD इज इक्वल टू $IP, जो मैंने पहले लूप से बाहर रखा है, और उसके बाद जो है वो मैं इसमें $_ कर देता हूँ, जो कि लूप वेरिएबल है। ठीक है, सेमीकोलन, और ये एक दफ़ा मैंने CMD के अंदर आ गए। अभी दोनों को मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया है, और मैं एक दफ़ा सिंपल CMD को प्रिंट करके देख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू असल में क्या बन रही है। और मैं क्या करता हूँ, 254 की बजाय फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कर देता हूँ 10, ताकि मैं 10 तक मुझे पता चल जाए कि मेरा कमांड क्या बनेगी। ठीक है, सिंगल कोट मिसिंग चले, अच्छा ये हो गया, सिंगल कोट बंद कर दिया। तो मेरे पास IP के अंदर एक डॉट एक्स्ट्रा आ रहा है, मैं ये डॉट को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। तो ये मेरे पास IP आ गई 192.168.0.12 से लेकर 10 तक। ठीक है, और इसमें एक एरर है जिसके अंदर वो ये है कि मैंने यहाँ पर 16 नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ये अच्छा, अब ये IP तो मैंने जनरेट कर ली रन टाइम के ऊपर। ठीक है, अब मुझे सिंपल CMD ही को मैं अपडेट कर दूंगा, CMD को मैं अपडेट कर दूंगा पिंग। ठीक है, और अब मेरी कमांड ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी पिंग। अच्छा, अब हमारे पास लिनक्स अंदर क्या होता है कि अगर हम पिंग की कमांड अगर मैं डायरेक्ट चला दूं, फॉर एग्जाम्पल पिंग 192.168.0.1, तो ये कभी रुकेगी नहीं। ठीक है ना, मुझे कंट्रोल C करना पड़ेगा। सही है, तो कंट्रोल C करूंगा तो फिर ये रुकेगी। तो इसके लिए हम अगर इसको रोकना हो, रोकने का मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं 3 पैकेट भेजूं और 3 पैकेट का बस रिस्पॉन्स का वेट करूं। ठीक है, तो मुझे इसके लिए पैरामीटर यूज करना पड़ता है -C। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, पिंग -C3। तो ये 3 पिंग के पैकेट यानी इको रिक्वेस्ट के पैकेट जाएंगे, और फिर उसका वेट करेगा, और ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी दैट। तो मैं सिंपल ये करूंगा, अब मैं यहाँ पर पिंग के बाद मैं लगा दूंगा -C3 एंटर। अब ये कमांड जो है मेरी रेडी है, ये कमांड मेरी रेडी है। अब मुझे इसको चलाना है, तो सिंपल मुझे यहाँ पर बैकटिक लगाऊंगा और $CMD, जो मेरी कमांड रेडी हो चुकी है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि मैंने कमांड को पहले एक दफ़ा प्रिंट करवा के देख लिया, मेरी कमांड ये चलेगी, पिंग -C3 192.168.0.1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, लेट्स सी द आउटपुट। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ये 3 अच्छा अब इसके अंदर मैंने एक जो चीज़ कर दी है, मैंने इसका आउटपुट तो स्क्रीन के ऊपर लिया ही नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ सिंपल, और मैं यहीं पर ही जो है मैं इसको भी प्रिंट करवा सकता हूँ, और एक और मैं काम ये कर सकता हूँ @ लगाकर, जो कि एरे की रिप्रेजेंटेशन है, TMP इज इक्वल टू कर देता हूँ, और इस TMP को मैं बाद में प्रिंट करवा देता हूँ हर दफ़ा। ठीक है, प्रिंट TMP सिंपल। अब ये कमांड जो है वो अभी मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा, और आप लोग इसको बाद में भी इसको आउटपुट को एनालाइज, कमांड को एनालाइज कर लीजिएगा, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको चेंज भी कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो छोटी सी कमांड बनाकर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने का मकसद ये था कि बाज़ दफ़ा हमारे पास हम किसी ऐसी मशीन पर बैठे हुए होते हैं जहाँ पर हमारे पास टूल्स एक्सेस नहीं होता। ठीक है, तो हम छोटी सी जो बिल्ट इन विंडोज़ और लिनक्स के अंदर जो यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ करके भी हम छोटी सी समझ लीजिए कि स्कैनिंग की अटैक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 IPs पर स्कैन चल गया है। ठीक है, तो मुझे 192.168.10.0.1 से रिस्पॉन्स मिला, 2 से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 3 से भी, एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर मैं इसकी रेंज बढ़ा दूंगा, अगर मैं 254 पूरे नेटवर्क पे स्कैन करना है, तो सिंपल मुझे क्या करना होगा, इस फॉर के लूप के अंदर जो एंड वैल्यू जो मैंने 10 दी है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, 254 कर दूंगा। ठीक है,
तो ये पूरे नेटवर्क पर स्कैन करना शुरू कर देगा एंड इट विल टेक जो है टू फ्यू मिनट्स, क्योंकि इसके अंदर हमने -C3 लगाया हुआ है, तो हम सिर्फ एक अगर पैकेट के ऊपर अगर हम कहेंगे एक पिन का पैकेट जाएगा, रिस्पांस आ गया तो हम एज्यूम कर लेंगे तो ये मशीन अप है। तो अब हमारा रिस्पांस बहुत कोई आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ही पैकेट भेजेगा और एक ही पैकेट का रिस्पांस का वो वेट करेगा। आप इसको मजीद अगर आप थोड़े से पर्ल या बैश स्क्रिप्ट के साथ कम फेमिलियर हैं, या इसको थोड़ा सा आप इसको साथ में थोड़ा सा पढ़ लें साइड में, तो आप इस पूरे अपना पार्ट खुद लिख सकते हैं कि अभी ये जो हमें सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाए कि भाई पिंग का रिस्पांस आया, मशीन अप है या डाउन है, मशीन अप है या डाउन है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके आउटपुट को पार्स कर लें। मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने बेसिक चीज़ पढ़ ली है, ठीक है। और बेसिक चीज़ पढ़ने के बाद अब मैं बात करूँगा सेकंड टाइप ऑफ स्कैनिंग की। उससे पहले यानी कि सेकंड मेथड ऑफ होस्ट डिस्कवरी, एंड दैट इज एक्चुअली इफ वी नीड टू डू टीसीपी या यूडीपी होस्ट डिस्कवरी, ठीक है। और अच्छा, ये टीसीपी वालेकुम सर। जी बस सॉरी सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा सा समराइज आप बता देंगे कि अभी हमने क्या किया था? हाँ, देखिए हमारा ठीक। आज का जो टॉपिक है वो है स्कैनिंग के ऊपर, ठीक है। स्कैनिंग के अंदर हमने देखा था, डिस्कस किया कि भाई कितने किस्म के स्कैन्स होते हैं। वी कुड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैन। तो हमने इसको थोड़ा सा फिल्टर किया। हमने कहा भाई नेटवर्क स्कैनिंग है, सर्विस स्कैनिंग है, पोर्ट स्कैनिंग है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है। और फिर हमने कहा कि भाई नेटवर्क स्कैनिंग का मेन पर्पज ये कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि होस्ट डिस्कवरी करें कि हमारे नेटवर्क के अंदर ये जो टारगेट नेटवर्क हमें दिया गया है उसके अंदर हम कितनी आईपीज, कितनी मशीन्स अप है, कितनी मशीन्स डाउन है। तो हम उस जो पहला जो है नेटवर्क स्कैनिंग, हमने उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग की। हमने पहले पिंग को देखा और पिंग को यूज करके, पिंग की कमांड को यूज करके हमने लिनक्स के ऊपर एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना दी। ये किया अभी तक, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अब अगर लेट सपोज आईसीएमपी ब्लॉक हो गई पर, ठीक है, यानी कि मशीन अप है, ठीक है, लेकिन आईसीएमपी का जो ट्रैफिक है यानी कि इको रिक्वेस्ट, इको रिप्लाई वगैरह वो बंद है अगर, तो ऑब्वियसली हमें फिर दूसरे प्रोटोकॉल्स को यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर टीसीपी, यूडीपी और इवन एप्लीकेशन लेयर के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हमें हेल्प आउट करते हैं, सही है। तो अब टीसीपी और यूडीपी की थोड़ी सी वर्किंग मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और इस वर्किंग को बताने के साथ साथ फिर मैं हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ स्कैनिंग है जिसके अंदर पोर्ट स्कैनिंग या सर्विस स्कैनिंग है, सर्विस डिस्कवरी, हम उसको भी साथ में कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा। और उस बैकग्राउंड को देने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, ठीक है, तो वो आप मुझसे एट दिस पॉइंट इन टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी अभी तक हमने टॉपिक कवर किया है, कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उसमें से। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी सो फार द टॉपिक, रिगार्डिंग द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड सो फार? चलिए, अच्छा, अब TCP and UDP are the two most common and the most widely and the most important protocols that we use, that our machines are used on daily basis, ठीक है। TCP transmission control protocol, it is a connection oriented protocol है, and UDP is connection less protocol. Let me write them over here. TCP is transmission or connection oriented protocol, while UDP is user data connect protocol, it is connectionless. It is connectionless and it is a connection oriented. अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि देखिए, एक टिपिकल नेटवर्क के अंदर जब कम्युनिकेशन होती है तो उसके अंदर दो एंटिटीज एटलीस्ट होती हैं, दो से ज़्यादा एंटिटीज या दो से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं, जिसको आप मल्टी पार्टी कम्युनिकेशन कहते हैं, मल्टी पार्टी कम्युनिकेशन। और लेकिन एटलीस्ट दो पार्टीज तो होती हैं, ठीक है, यानी कि एक सेंडर होगा हमारे पास और दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास एक रिसीवर होगा, ठीक है। सेंडर ऑब्वियसली कोई मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर ऑब्वियसली वो उस मैसेज को रिसीव करेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो सेंडर है वो, देखिए अब ये बात तो हमें पता चल गई है कि हमारे पास
कम्युनिकेशन के लिए, मतलब अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे आपका नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है, या अगर मुझे आपसे फ़ोन पे बात करनी है तो मुझे आपका फ़ोन नंबर मालूम होना चाहिए, और अगर मुझे आपको घर में कोई लेटर भिजवाना है तो मुझे आपको आपके घर का एड्रेस मालूम होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा एज वेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट तो आपको अब पता है कि हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास सेकंड लेयर के ऊपर हमारे पास मैक एड्रेसेस भी होते हैं, यानी कि लेयर 2 के ऊपर मैक एड्रेसेस आ गए, ठीक है। ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो ये हम कवर कर चुके हुए हैं। तो अब हम क्या चीज़ कवर करेंगे, अब हम ये चीज़ कवर करेंगे कि सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज सेंड करना है, तो वी हैव टू मेन टेक्निक्स, वी हैव टू मेन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म राइट नाउ जो वाइडली यूज हो रहे हैं। कुछ सोफिस्टिकेटेड या स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क्स के अंदर, आईओटी बेस्ड नेटवर्क्स के अंदर अब थोड़े से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी आ गए हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी हमारे पास लेगेसी नेटवर्क्स के अंदर टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी कनेक्शन लेस है। तो होता ही है कि अगर हम सेंडर और रिसीवर के दरमियान, लेट्स सपोज ये सेंडर है और लेट्स सपोज दिस इज अ रिसीवर, ठीक है, तो अगर सेंडर रिसीवर को कोई भी मैसेज सेंड करने से पहले किसी भी किस्म का कनेक्शन स्टैब्लिश करे, ठीक है, किसी भी किस्म का कनेक्शन स्टैब्लिश करे, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसको कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन कहते हैं, कि सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, और ये जो टेक्निक है ये टीसीपी का जो प्रोटोकॉल है वो परफॉर्म करता है, और यूडीपी का प्रोटोकॉल कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता। अब देखिए, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कनेक्शन स्टैब्लिश करने का मतलब ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्लो होगी, यानी सबसे पहले आप उस रेसिपिएंट को आप कोई हेलो हाय का मैसेज भेजेंगे, ठीक है, वो उस हेलो हाय के मैसेज को रिस्पॉन्ड करेगा हाय हेलो टू से, फॉर एग्जाम्पल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और फिर आप एक्चुअल मैसेज उसको डिलीवर करेंगे। तो डेफिनेटली इस सिंगल मैसेज को डिलीवर करने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप्स एक्स्ट्रा परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो इस एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस काम परफॉर्म करने के लिए द टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन या कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की जो कम्युनिकेशन होती है वो स्लो हो जाती है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि डिलीवरी गारंटीड होती है, ठीक है, गारंटीड डिलीवरी होती है, मतलब रिसीवर को पता होता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कनेक्शन चूंकि पहले से एस्टेब्लिश हो चुका हुआ होता है। यूडीपी के केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। यूडीपी के केस के अंदर हमारे पास वी हैव लेट्स सपोज सेम सेट ऑफ सेंडर्स एंड द रिसीवर्स, ठीक है, बट सेंडर कोई हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वगैरह कुछ नहीं भेजेगा, इट विल जस्ट सेंड द पार्सल टू द रिसीवर। अब वो रिसीवर रेडी था नहीं था, रिसीवर अब था नहीं था, रिसीवर को वो मैसेज मिला या रास्ते में वो फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से नेटवर्क कंजेशन की वजह से, जैसे भी इंटरनेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, रिकनेक्ट हुआ, वो लॉस हो गया, तो देयर आर चांसेस कि वो पैकेट जो है वो रास्ते में लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक है तो फास्ट, ठीक है, लेकिन इसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं है। टीसीपी वाले केस के अंदर हमारे पास रिलायबिलिटी थी, यूडीपी अगर हम यूज करें तो वी डोंट हैव एनी रिलायबिलिटी। ये फंडामेंटल चीजें मैंने बहुत समराइज करके आपको बताई हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है, क्योंकि ये चीज बताने का मकसद ये है कि टीसीपी की जो वर्किंग होती है वो डिफरेंट होती है, यूडीपी प्रोटोकॉल की वर्किंग जो है डिफरेंट होती है। जब हम टीसीपी बेस्ड स्कैन रन करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से उनका एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, मॉडल्स ऑपरेंडी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू यूडीपी बेस्ड टेक्निक। अब मैं आपको, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? मतीन, बिलाल, आहद, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं जो हूँ आपको जो है 3-वे हैंडशेक के बारे में बता देता हूँ, जो एक्चुअली मैकेनिज्म टीसीपी और यूडीपी में यूज होता है। और मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने आपको एक फाइल पहले भी सेंड की थी, मुझे इफ़ यू अलाउ मी टू ओपन
अ, आई गेस इट शुड बी इन द रिसोर्स, जस्ट पैकेट हेडर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इसको डिस्कस करता हूँ क्योंकि स्कैनिंग के अंदर हमने ये टेक्निक्स को यूज़ करना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप इसको देखेंगे कि अभी हमने टीसीपी और यूडीपी को हमने डिस्कस किया है, और आईसीएमपी को मैं थोड़ा सा टच कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, आईसीएमपी को मैं सिर्फ इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि आईसीएमपी के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंट किस्म के मैथ प्रोटोकॉल, यानी इस प्रोटोकॉल के अंदर डिफरेंट किस्म के मैसेजेस होते हैं। मीन्स लेट सपोज, जो जैसे मैंने अभी बताया था इको रिक्वेस्ट, ठीक है, और एंड इको रिप्लाई। ठीक है, तो इको का जो बेसिकली आप ये देखें यहाँ पर इको रिप्लाई, तो जब आपकी मशीन यानी कि सेंडर को पैकेट रिसीवर को भेजेगा और रिसीवर उस पैकेट को रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है बेसिकली इको रिप्लाई का मैसेज वापस रिटर्न होगा। ठीक है, और उसका जो कोड है, ठीक है, उसका कोड है 0। इसी तरीके से इको रिक्वेस्ट है, उसका कोड आपको मिलेगा समवेयर 7 इको 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 इसके अंदर कुछ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा, यानी जो फुल जो इसकी डिटेल मैसेजेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इट इज समवेयर 7 और 11। 11 तो टीटीएल का है, टाइम एक्सीडेड। रुको मैं एक मिनट, अब मैं ये बता रहा हूँ तो मैं उसको डिटेल में बता ही देता हूँ। आईसीएमपी प्रोटोकॉल मैसेज टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है। अभी चूंकि ये पता होना चाहिए आप लोगों को, विकीपीडिया का लिंक इसका अच्छा है। आजकल विकीपीडिया आई गेस बहुत कम यूज होता है, एटलीस्ट मैं, अब ऑब्वियसली बहुत इसका यूजेज जो है विकीपीडिया का कम हो गया। अच्छा देखिए इसके अंदर हम्म, हाँ, इको रिप्लाई का जो बेसिकली कोड है वो 0 है, और आप इसमें इको रिक्वेस्ट कहीं सर्च करें, ये रहा इको रिक्वेस्ट का कोड है 8। ठीक है, तो पिंग, जैसे कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पिंग की जो कमांड है वो इको रिक्वेस्ट का मैसेज जनरेट करती है और रिसीवर इको रिप्लाई का मैसेज रिप्लाई करेगा। ठीक है, अभी टाइम एक्सीडेड, टीटीएल एक्सपायर वगैरह हम इंशाल्लाह ये चीजें ऐसा ऐसा चीजों को देखेंगे। अच्छा, ये बात हो गई हमारी। अच्छा अब देखिए इंपॉर्टेंट जो बात है, टीसीपी और यूडीपी को मैं 5-5 मिनट लेकर समराइज करूंगा, जो मेन इनका जो क्रक्स है, और फिर हम आएंगे स्कैनिंग के ऊपर एन मैप को यूज करके। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे आप मुझे ये वाली फाइल, यस, टीसीपी हेडर। देखिए टीसीपी के हेडर के अंदर थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना होगा। टीसीपी और यूडीपी के हेडर के अंदर कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, और उनमें जो कॉमन चीजें हैं वो है पोर्ट नंबर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यानी सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, अगर मैं साथ में टीसीपी के हेडर के साथ यूडीपी के हेडर भी खोलूं तो आप इसमें से देख सकते हैं कि हमारे पास सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कॉमन है। इसके अलावा यूडीपी का हेडर बहुत ही छोटा है। ठीक है, क्योंकि यूडीपी इज अ लाइट वेट प्रोटोकॉल, इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी, बहुत सारी चीजें नहीं है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, डेटा लॉस हो सकता है अगर आप ये यूज करेंगे। यहाँ पर उसकी लेंथ आ गई, यहाँ पर सिंपल इसका चेकसम आ गया, दैट्स ऑल। उसके बाद जो भी कुछ है वो डेटा है, जो भी आएगा उसके बाद वो डेटा आएगा। जबकि टीसीपी के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, सोर्स पोर्ट नंबर के साथ, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के साथ, जो सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, और उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो फ्लैग्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी हैव 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग्स, और ये जो फ्लैग्स हैं ये हम डिफरेंट किस्म के स्कैनिंग्स में हम यूज करते हैं। कब हमने सिन फ्लैग को यूज करना है, कब हमने जो फिन फिन स्कैन करना है, कब हमने सिन स्कैन को यूज करना है। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस।
Okay. Am I audible again? Am I audible? जी जी आवाज आ रही है। ओके। अच्छा अच्छा, देखिए इसके अंदर मुझे क्विकली एक चीज बतानी है आपको, वो ये बतानी है टीसीपी के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो उसके अंदर कनेक्शन बनता किस तरीके से है, ठीक है। उसके लिए ये टेक्निक यूज होती है। ये समय मैं बुक को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ताकि टाइम सेव हो जाए, वरना इसका मैं आपको डिटेल में आपको वो दे दूंगा। उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। ये क्लाइंट पीसी है हमारे पास, ठीक है। दिस इज अवर क्लाइंट, मतलब ये हमारा लैपटॉप है, ये हमारा सर्वर है। तो जब भी हम कोई अपना ब्राउजर ओपन करते हैं, याहू लिखते हैं, गूगल लिखते हैं, यूट्यूब को एक्सेस करते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप को यूज करते हैं, या कोई भी और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह को एक्सेस करते हैं, तो ये तमाम के तमाम प्रोटोकॉल्स HTTPS के ऊपर चल रहे होते हैं, या चले आसान कर दो तो HTTP पे चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इन 80 पोर्ट 80 को भी कंसिडर कर लें, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रोटोकॉल है, HTTPS, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोटोकॉल, SMTP, POP वगैरह, ये TCP का प्रोटोकॉल यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। ये HTTP और HTTPS यही एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। रिमेंबर OSI मॉडल हमने पढ़ा था। और ये जो हम बात करें TCP, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। तो जब डेटा की जो ट्रांसमिशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। तो होता यह कि जब हमारा कंप्यूटर, हमने ब्राउजर ओपन किया, यूट्यूब लिखा, तो सबसे पहले एक सिन का पैकेट भेजेगा सर्वर को। लेट्स सपोज दिस इज यूट्यूब सर्वर। अभी सिन का पैकेट भेजने का मकसद मतलब क्या है? सिन का पैकेट भेजने का मतलब ये है कि अब मैं आपको वापस लेके जाता हूं उस एक्सेल के ऊपर, यानी कि ये पूरा टीसीपी का हेडर है। इस हेडर के अंदर ये बहुत सारी चीजें हैं। इस हेडर के अंदर ये जो फ्लैग है, आप देख रहे हैं SYN वर्टिकल में लिखा हुआ है, वो इस फ्लैग बिट को इनेबल करके भेजेगा। हमारे पास 6 फ्लैग्स होते हैं टीसीपी के अंदर, ठीक है। सिन, फिन, रीसेट फ्लैग, पुश फ्लैग, एक्ट फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग, हर फ्लैग का अलग पर्पस है, ठीक है। तो जब भी 3 वे हैंडशेकिंग होती है, जब भी आप यानी टीसीपी के अंदर कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, यानी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वाले प्रोसेस शुरू होता है, तो सबसे पहले जो सेंडर होता है वो ये सिन का पैकेट सेट करके भेजता है। और रिस्पॉन्स के अंदर जो सर्वर होता है, जो रेसिपिएंट होता है, वो 2 बिट्स इनेबल करके भेजता है, एक सिन का बिट, ठीक है, और दूसरा एक्नॉलेजमेंट का बिट। और थर्ड स्टेप के अंदर जो क्लाइंट होता है वो एक्ट का बिट इनेबल करके भेजता है। तो बेसिकली सिंगल कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए टीसीपी के अंदर वी हैव टू एक्सचेंज 3 मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, दिस इज फ्रॉम C2S, मैं इसको क्लाइंट टू सर्वर कह रहा हूं, यह है S2C, सर्वर टू क्लाइंट, और ये वापस C2S है, क्लाइंट टू सर्वर। तो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ सिंगल कनेक्शन इन अ TCP, ठीक है, वी हैव टू एक्सचेंज 3 मैसेजेस, और यू कैन से वी हैव टू परफॉर्म 3 स्टेप्स। सिमिलरली जब कनेक्शन क्लोज होता है तो उसका भी पूरा एक प्रोटोकॉल है, पूरी एक टेक्निक है, वो यूज होती है, वो फॉलो की जाती है, ठीक है। यूडीपी के केस के अंदर ऐसी कोई लॉजिक, ऐसी कोई कहानी नहीं है। यूडीपी इज वेरी सिंपल। वो यूडीपी अगर आप यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, बस वो रेसिपिएंट को डेटा ब्रॉडकास्ट सेंड कर देगा, ठीक है। तो अब हमें इतनी थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ ली है कि अब मैं आपको Nmap का जो टूल है वो यूज करना सिखाऊं कि Nmap के टूल को यूज करके हम स्कैनिंग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी Nmap क्या चीज है? Nmap is a network mapper, ठीक है, and this is the most widely open source network scanner जो दुनिया भर में यूज होता है। Nmap, नेटवर्क मैपर, ठीक है, ओपन सोर्स है, ऑब्वियसली लिनक्स से ड्राइव हुआ है ये, और पर्पस जो है वो इसका प्राइमरी पर्पस इसका स्कैनिंग है, लेकिन इसके साथ साथ ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वगैरह भी कर सकता है अगर हम इसको साथ स्क्रिप्ट्स को यूटिलाइज कर लें, ठीक है। ये मैंने एक रफ सी स्केच भी मैंने रेडी किया था कि हम किस तरीके से अपने लेक्चर को जो है वो लेकर चल रहे होंगे, ठीक है।
तो अब हम बात कर रहे हैं असल में nmap के ऊपर, ठीक है। अच्छा, nmap को हम बात करते हुए अब यहाँ पर एक रॉ पैकेट का भी जिक्र है, पैकेट क्राफ्टिंग, टीटीएल मैनिपुलेशन, ये सारा काम हम लोग nmap के जरिए से कर सकते हैं, खासतौर पर टीटीएल मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो फंडामेंटली nmap इज अ स्कैनर। अगर आप किसी बहुत ही किडी से पूछेंगे तो कहेंगे इट इज़ अ पोर्ट स्कैनर, ठीक है। कोई कहेगा ये तो आईपी स्कैनर है, कोई कहेगा ये सर्विस डिस्कवरी है। बट nmap इज ए वेरी बिग सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स है। इसके ऊपर अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे, यूडेमी पे सर्च करेंगे तो आपको पूरे पूरे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, मतलब 8-8 घंटे के, 6-6 घंटे के, 10-10 घंटे के कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम पहला जो स्कैनिंग के लिए जो हम टूल यूज करने जा रहे हैं उसको देखते हैं कि ये nmap क्या चीज़ है। कमांड इसकी सिंपल है, nmap लिखेंगे तो वो आपको बता देगा माई वर्जन इज 7.95 nmap.org। साथ में ये वेबसाइट खोलना भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए भी होगी। nmap.org इनिशियली ये बिल्कुल बेसिक लेवल के टूल के तौर पर बिल्ड हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अर्ली 90s के अंदर, ठीक है। अब राइट नाउ इसका जो वर्जन है वो 7.95, मेरे पास जो विंडोज लिनक्स में है वो ये है। वार्निंग, नो टारगेट फॉर स्पेसिफाइड वगैरह वगैरह, ठीक है। nmap डन 0 IP एड्रेसेस, 0 होस्ट अप, स्कैन इन 0.06 सेकंड्स, ठीक है। अच्छा, nmap को ऑब्वियसली हम जब यूज करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा nmap स्पेस माइनस हेल्प। लिनक्स में जब भी हम कोई भी कमांड, न्यू कमांड को यूज करेंगे तो माइनस हेल्प की कमांड को यूज करेंगे, या अगर मैन यूज करेंगे उसको, ठीक है। तो मैं लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई मैन यूज कर लेता हूँ, ये चेक कर दो कि क्या nmap कमांड के मैनुअल पेजेस जो है वो इस वक्त इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर भी सकते हैं, ठीक है, खुद से। नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी पोर्ट स्कैनर, ठीक है, पूरी स्टोरी हिस्ट्री है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने इसको किस तरह यूज करना है और इसमें से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए nmap जो है वो अगेन बहुत सारे पेड जो सॉफ्टवेयर है स्कैनिंग के, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के, ठीक है ना, उसके अंदर एज अ कोर इंजन के तौर पर यूज होता है, ठीक है। फॉर पोर्ट डिस्कवरी, फॉर नेटवर्क स्कैनिंग, फॉर नेटवर्क होस्ट डिस्कवरी, ठीक है। तो जैसे नेसेस है, इसके अंदर nmap यूज होता है। जैसे Rapid7 कंपनी का नेक्सपोज है, उसके अंदर nmap यूज होता है। और बहुत सारे इस तरह के पेड, नॉन पेड, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं जहां पर nmap प्राइमरली यूज होता है एज अ बेसिक स्कैनिंग इंजन के तौर पर, सही है। आप खुद भी अपना अगर लेट सपोज अपना कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनर फॉर एग्जांपल, तो आप nmap को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओके, nmap स्पेस माइनस हेल्प, मैं अभी मैन पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब माइनस हेल्प यूज करने के बाद जो है ना सारी चीजें एकदम से स्क्रॉल डाउन हो गई हैं, ठीक है। तो आइए मैं इस पूरी कमांड का जो आउटपुट है इसको मैं ले आता हूँ, लेट सपोज मैं ले आता हूँ इसको विंडोज पर, ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया होगा, यस। और मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इसको फिर हमें हैंडल करना होगा, थोड़ा सा मैसी बन गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको वर्ड में ले जाता हूँ, ठीक है, नोट पैड पर लेकर आ गए। अपनी फिर रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो हम कॉपी करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ कैटेगरीज या क्लासेस आप कह लीजिए, ठीक है। nmap वर्जन वगैरह की स्टोरी तो हमने डिस्कस कर ली है। कैन पास होस्ट नेम, आईपी एड्रेसेस, नेटवर्क ब्लॉक्स एक्सेट्रा, मतलब आप इसको डोमेन नेम पास कर दें, इसके ऊपर भी काम करेगा। जैसे sc नेम scan.nmap.org, microsoft.com/24, ये डोमेन नेम है। और ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम प्लस उसका साथ में सबनेट मास्क दे दिया है, ये आईपी एड्रेस दे दिया है, ये पूरा आईपी एड्रेस की एक रेंज दे दी है, ठीक है। तो इट कैन यूज एनीथिंग, आप इसको आईपी एड्रेस दे सकते हैं, आप इसको आईपी एड्रेस की रेंज दे सकते हैं, आप इसको आईपी एड्रेस स्लैश करके दे सकते हैं, आप इसको कोई डोमेन का नाम दे सकते हैं, सही, एनीथिंग इज पॉसिबल।
इनपुट फाइल माइनस IL। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास जो मेरे टारगेट्स हैं, ठीक है ना, वो किसी फाइल के अंदर मौजूद हैं, अगर आपके एक से ज़्यादा टारगेट्स हैं तो आप इसको फाइल भी इनपुट दे सकते हैं कि भाई इस फाइल में मेरे तमाम टारगेट्स पड़े हुए हैं और उन टारगेट्स को उठाकर इनके ऊपर स्कैन रन करना शुरू कर दो। तो आप -IL के पैरामीटर से आप अपनी फाइल को इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। फिर -R के पैरामीटर से आप रैंडमनेस लेकर आ सकते हैं कि चूज रैंडम टारगेट्स। उस फाइल में जो टारगेट्स हैं वो रैंडमली पिक कर लें, वो बेसिकली जो है वो सीक्वेंस में ना पिक करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ होस्ट डिस्कवरी के ऊपर। होस्ट डिस्कवरी के अंदर वी हैव मैनी डिफरेंट टेक्निक्स कि Nmap के अंदर होस्ट डिस्कवरी किस तरह होती है। फिर उसके बाद है स्कैन टाइप्स, स्कैनिंग करनी है तो स्कैनिंग किस तरह होगी, ठीक है। फिर आप आगे देखिए पोर्ट की स्पेसिफिकेशन, आपने पोर्ट किस तरह स्पेसिफाई करनी है। फिर सर्विस डिटेक्शन, इसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, ठीक है। और फिर अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट, जो बिल्ट इन स्क्रिप्ट भी हम ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NSE, Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, ठीक है। उसकी अपनी स्क्रिप्ट आप खुद भी बना सकते हैं और बिल्ट इन स्क्रिप्ट भी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। आप इन स्क्रिप्ट को यूज करके बेसिक स्कैनिंग यानी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर OS डिटेक्शन कैसे होगी, ठीक है ना। और फिर टाइमिंग बेस्ड एंड परफॉर्मेंस वगैरह के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। फिर इसमें फायरवॉल और IDS की जो इवेजन की जो टेक्निक्स है वो आपने किस तरीके से इंट्रोड्यूस करनी है, उसके लिए अलग से पैरामीटर का सेक्शन है। तो बेसिकली इट इज अ वेरी बिग स्कैनर, ठीक है। तो हम इसके दो तीन जो मेन एरियाज हैं, जैसे होस्ट डिस्कवरी, ठीक है, स्कैन टाइप्स वगैरह, पोर्ट स्कैनिंग वगैरह, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, OS डिस्कवरी, OS डिटेक्शन वगैरह। अब देखें, अगर मैं -L यूज करूंगा तो इट विल जस्ट यूज लिस्ट स्कैन, सिंपली लिस्ट टारगेट टू स्कैन, ठीक है। मैं भी आपके साथ साथ ये मैंने करता भी जाता हूँ ताकि एक तो रिकॉर्डिंग का पार्ट भी बन जाए, ठीक है, और साथ में आउटपुट भी पता चल जाए। Nmap -SL, ठीक है। और क्या है, SL लिस्ट स्कैन है, ठीक है। और इसके बाद मैं पूरा अपना नेटवर्क दे देता हूँ 192.168.0.0/24। अब ये मैंने /24 यानी मेरे पास जो क्लास C का पूरा जो नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क, वो मैंने दे दिया, ठीक है। इट विल टेक बिट ऑफ टाइम, ठीक है। और ओके, उसने कर दिया, उसने कहा भाई उसको कोई होस्ट अप नहीं मिला। नो दैट्स अ सरप्राइज, ठीक है ना, कि इस लिस्ट के ऊपर उसने स्कैन किया, उसको कोई होस्ट अप नहीं मिला। बट वी नो दैट कि भाई ये 1 की होस्ट अप है और बहुत सारी मशीन्स यहाँ पर अप है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब अगर ये हमारा एक टेस्ट फेल हो गया तो वी नीड टू यूज सम अदर टेक्निक, अदर टाइप ऑफ टेक्निक टू डिस्कवर द होस्ट, ठीक है। तो दूसरा है पिंग स्कैन। ये वही स्कैन है जो अभी हमने करके देखा था, ठीक है। अच्छा, और पिंग स्कैन में क्या है, -SN का पैरामीटर है, ठीक है। और साथ में डिसेबल पोर्ट स्कैन, पोर्ट स्कैनिंग को बंद कर देते। डिफॉल्ट के अंदर जो है ना वो पोर्ट स्कैनिंग भी साथ में शुरू कर देता है। तो अगर आप -SN का पैरामीटर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो पिंग स्कैन करेगा, यानी पिंग के जरिए से, ICMP के जरिए से स्कैन करेगा और पोर्ट स्कैनिंग को बंद कर देगा। अच्छा, साथ में मैं ऐसा करता हूँ -PN का पैरामीटर भी लगा देता हूँ, ठीक है। PN का पैरामीटर क्या करेगा, वो एज्यूम ये करेगा कि तमाम होस्ट ऑनलाइन है। जब वो एज्यूम करेगा तमाम होस्ट ऑनलाइन है तो वो पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा, ठीक है। तो मैं इसमें चेंज करता हूँ, -SN लगा देता हूँ साथ में SN, और माइनस साथ में लगा देता हूँ PN, ठीक है। इसमें हमें ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन अप, कौन सा जो है वो पैरामीटर जो है वो अप है, और कौन सा जो पैरामीटर है वो, यानी कौन सा कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में है, कौन सा कैरेक्टर जो है वो स्मॉल में। अब अगेन ये जो स्कैन है इसने भी हमें आउटपुट नहीं दिया, होस्ट इज अप, इसने तमाम होस्ट को अप एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो वी नीड टू यूज सम अदर स्कैन ऑप्शन। इसके अंदर मैं अगर चले, मैं PN को हटा देता हूँ, मैं एज्यूम जो मैंने करवाया था मैं उसको खत्म कर देता हूँ, फाइन। अब मेरे पास आई हैव गॉट फ्यू आउटपुट्स, ठीक है। अब मैं इसको एनालाइज कर लेता हूँ
और फिर आगे हम दूसरे जो होस्ट डिस्कवरी के अंदर जो दूसरी टेक्निक्स हम उनको भी साथ में गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको यहाँ सबसे पहले पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल भी। अच्छा, -SN का पैरामीटर यूज किया था मैंने, ठीक है, और SN के पैरामीटर आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। इट विल परफॉर्म पिंग स्कैन, ठीक है, क्या करेगा, ये पिंग स्कैन है। अच्छा, ये जब आप 2-4 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। और दूसरी बात है कि आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप माइनस माइनस हेल्प करें तो आप उससे ये चीज निकाल सकते हैं कि आपको कौन सा स्कैन करना है, यानी किस पैरामीटर के स्कैन कौन सा करना है ये आपको पता होना चाहिए। उसमें -SN यूज कर लिखना है, -SP लिखना है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो -SN दैट इज पिंग स्कैन। हमने पिंग स्कैन किया, पिंग स्कैन को हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब उसने सबसे पहले डिस्कवर करके लेकर आया nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर 0.1 होस्ट इज अप, लेटेंसी भी दे रहा है, वो 0.011 सेकंड अवे है, करीबी है। इसका मैक एड्रेस भी दे दिया और उसने मैक एड्रेस को डिस्कवर करके भी बताया कि भाई टीपी लिंक की ये टेक्नोलॉजी का ये मैक एड्रेस है, टीपी लिंक का समझ लें कि फिर राउटर होगा। उसके बाद nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर 0.100, ये दूसरा, यानी कि पहली मशीन डिस्कवर की उसने, ये अब इसने दूसरी मशीन डिस्कवर की है और इसकी लेटेंसी भी बता दी, और ये है टेक्नो मोबाइल लिमिटेड, ये कोई मोबाइल फोन लग रहा है। फिर इसके बाद 0.101 तीसरी मशीन इसने डिस्कवर की, और ये शंघाई रेली टैग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी कोई मशीन है, ठीक है। दिस इज दी थर्ड वन, ये फोर्थ वन आ गई, और इसका जो मैक एड्रेस वो कह रहा है भाई ये अननोन है, जिसका डेटाबेस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 108 की मशीन है, मैं यहाँ पर हाईलाइट करता जाता हूँ, ये 103, 104, 108, ठीक है। तो इसका जो है आईकॉम दैट इज इसका भी मैक एड्रेस अननोन है, और 104 का जो मैक एड्रेस आ रहा है वो समथिंग लाइक आईकॉम HK लिमिटेड है, ठीक है। और 0.110 इट्स इंटेल कॉर्पोरेट का मैक एड्रेस आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये कोई इंटेल बेस्ड पीसी है, ठीक है। एंड 0.118 के लिए भी इंटेल का कोई मैक का पीसी है, और 0.107 इसकी अपनी आईपी थी जिससे स्कैन जनरेट हुआ है। तो वी स्कैन 256 आईपी एड्रेसेस, 9 होस्ट अप मिले हैं, टोटल स्कैन कंप्लीट हुआ 2.37 सेकंड्स के अंदर, and it was a ping scan. And you remember I told you it is not always a case कि हमारे पास ping scan ping जो है इनेबल्ड हो, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने अभी ऐसा करता हूँ, मैं अपनी एक आई गेस क्विकली मैं एक VM स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कि ये इसके ऊपर रैम बहुत ज़्यादा थी, मैं रैम कम रैम वाली देख लेता हूँ, सबको ब्लॉक 4, इसके ऊपर 4 GB रैम है, ब्लॉक 3 चले, मैं ACP सब पे रैम 4 GB ही है, चले इसकी मैं ये बंद है तो मैं इसको रैम कम कर देता हूँ। अच्छा सर, मुझे एक सवाल था। साथ साथ पूछ सकते हैं आप प्लीज। जी जी। अच्छा सर, क्या हम ये nmap को जो है ये हमने लिनक्स के थ्रू यूज किया था, तो अलग से एज अ सॉफ्टवेयर में हम यूज करें और सेम, तो क्या हमारे पास यही सेम रिजल्ट्स आ रहे होंगे, या आप अभी अगर इसको अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर कर रहे होंगे तो? नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए से क्या मतलब, मैं समझा नहीं। 2048 मतलब nmap को जैसे डाउनलोड करके अगर आप हाँ अपने वो आप विंडोज पे भी आप पढ़ विंडोज सकते की हैं, मशीन के, जी, ठीक है। तो आप उसपे भी आपके पास यही रिजल्ट्स है? देखिए डिपेंड करता है ना, अगर आपने nmap की कमांड को यूज किया है तो आउटपुट का ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आप ये चाह रहे हैं कि आपने nmap का जो आउटपुट आ रहा है वो आपने किसी फाइल में सेव करवा दिया और आप बाद में फिर आप फाइल को एनालाइज कर रहे हैं, तो हो सकता है XML में भी, अभी हम इसको आगे चल के देखते हैं ना कि आप अपने जो आउटपुट आ रहा है आप उसको TXT फाइल के अंदर और XML फाइल के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप कमांड लाइन के जरिए से चलाएंगे तो फिर तो ऐसे ही ठीक है, आएगा, आउटपुट ऐसे ही आएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने मशीन ऑन कर दी है। नहीं, मशीन को मैंने सिर्फ रैम, मैंने इसकी रैम मैंने वो दी है, मीटिंग होस्ट हाइड फ्लोटिंग कंट्रोल। ठीक है, ये मैं मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट होती है हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा ना। तो हमारे पास देखें, व्हाट वी कवर, हमने कौन सा स्कैन किया है, पिंग स्कैन हमने किया है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अब होस्ट डिस्कवरी के अंदर अगर आईसीएमपी बंद हो, जो कि मैं अभी आपको कोशिश करता हूँ, अगर मशीन जल्दी से स्टार्ट हो जाती है तो सिंपल में आईपी टेबल का रूल लगाकर हम आईसीएमपी को बंद कर देंगे। तो फिर हम टीसीपी सिन, टीसीपी एक्नॉलेजमेंट, यूटीपी या इसके अलावा जो स्कैन है, ठीक है, वो हम उसके जरिए से हम डिस्कवर करते हैं कि क्या वो मशीन अप है कि नहीं है। ठीक है। तो आइए, रनिंग स्टेट में आ गई है इसकी, ये है। ठीक है, इसका मशीन का नाम क्या है, गीक्स और गीक्स 123। लोडिंग हो रही है और इसमें जो नेटवर्क लगा हुआ है ब्रिज मोड में लगा हुआ है। सही है। ठीक है, ओके। गीक्स पासवर्ड है इसका गीक्स 123। ठीक है, मैं लॉगिन हो गया हूँ। इसका रूट का पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, इसका मशीन की आईपी 0.43। ठीक है, मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ, पुटी 0.43 दिस वन। ठीक है, और इसमें आई गेस रूट अलाउ होना चाहिए। ठीक है, ये मैं शायद रूट पुटी से यानी सिक्योर शायद से रूट अलाउ नहीं है, तो मैं गीक से पहले लॉगिन कर लेता हूँ। और अब मैं जो हूँ, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। अच्छा देखिए, इसकी आईपी है 43। अब मैं सिंपल जो है ना, मैं अगर यहाँ पर ये काली पर आता हूँ मैं, अब मुझे पता है कि मैं जो हूँ माना एसएन के अंदर ना सिंपल 43 की आईपी लिख देता हूँ, 43। ठीक है, 4 एंड 3। तो उसने मुझे फौरन डिस्कवर करके बता दिया कि भाई ये मशीन है, ये अप है, और ये सिस्टम ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स की वीएम है। ठीक है, मैक एड्रेस बता दिया और आईपी तो हमें पता ही थी। अब मैं अगर इस मशीन पर जाकर सिंपल आईसीएमपी को ब्लॉक कर दूं, ठीक है, अच्छा उसके लिए कौन, आईपी टेबल्स -nvl -s, अब मुझे आईपी टेबल्स रिकॉल करना पड़ेगा, -i इनपुट -p icmp -j, आई होप इट विल वर्क, -j ड्रॉप। और सोर्स जो है मैं सोर्स भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, -s 192.168.0.0/24। ठीक है, मैंने सिंपल ये किया कि मैंने अपनी मशीन के ऊपर आईसीएमपी के हर आने वाले पैकेट को ड्रॉप कर दिया है फायरवॉल के जरिए से। ठीक है, ये काम विंडोज में भी आप कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ अब दोबारा से स्कैन रन करने के लिए। मैं वापस आ गया, अब मैं सिंपल ये स्कैन रन कर रहा हूँ, देखिए वो तुम्हें बता रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वी हैव टू चेक इट आउट के इसको बताना नहीं चाहिए था। अगर ये सिंपल आईसीएमपी का पैकेट फेंक रहा है तो कहीं आईपी, मैं चेक करूँगा क्या ये रूल हिट भी हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ये रूल जो है ना वो हिट नहीं हुआ। ठीक है, प्रोटोकॉल ड्रॉप, रुको मैं फिर गूगल से चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ब्लॉक, वैसे तो रूल तो वही है, ब्लॉक आईसीएमपी इन आईपी टेबल्स। ठीक है, कमांड तो वही है। ठीक है, बट ये रूल हिट नहीं हुआ। अब इसको करके दिखाना पड़ेगा वरना फिर मसला हो जाएगा।
तो करके देखते हैं इसको। अब ये हम जो है ना एक अलग डायरेक्शन में जो है ना बात निकल जाएगी। अच्छा, मीन वाला आप लोग अपने क्वेश्चन में से जो है ना वो साथ साथ पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ताकि जो है वो अगर आप लोगों के कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं। रूल तो मैंने सही लगाया, ठीक है, -j ड्रॉप रूल तो मैंने सही लगाया। चले मैं जी आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है साथ साथ तो वो आप मुझसे पूछते जाए जब तक कि मैं इसको अब ट्रबल शूट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आईपी क्या है इसकी? मेरी जो काली लिनक्स की मशीन है उसकी आईपी है मेरे पास 0.107, ठीक है ना, 0.107। अच्छा, अभी मैंने एक रूल लगाया है और -d डेस्टिनेशन 192.168.0.43 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफिकली रूल लगा दिया है, ड्रॉप कर देगा ये हर आने वाले आईसीएमपी के पैकेट को। सोर्स एड्रेस 107 से आएगा और डेस्टिनेशन एड्रेस 43 है। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करके देखूँ, हो सकता है कि वो कमांड कोई और यूज़ कर रहा हो। अब मैं यहाँ से पिंग करके देखूँ तो मुझे यहाँ से असल में रिप्लाई नहीं मिलेगा 192.168, इसके बारे में तो मैं श्योर हूँ कि रिप्लाई नहीं मिलना चाहिए इसको, ठीक है। अभी 43 की मशीन को मैं पिंग करूँ तो 43 की मशीन से अब पिंग रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये जो -s, ठीक है, और आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अब ये रूल जो है फायरवॉल के अंदर रूल काउंटर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं आप ये देखें इसमें 6 पैकेट्स को ब्लॉक किया है, सही है, यू कैन सी दैट। अच्छा, अब मैं वापस से जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं स्कैन जो है वो मैंने रन किया था, वो किया था -sn, और sn की फंक्शनैलिटी क्या है? ये पिंग स्कैन है, और पिंग स्कैन हमें पता है कि भाई पिंग स्कैन तो आईसीएमपी ही को यूज करता है, ठीक है। पोर्ट स्कैन ये डिसेबल कर देगा। और इसमें और कौन सा स्कैन है? हाँ, इतना ही है आईसीएमपी स्पेसिफिकली, ठीक है। इको चले, उम्मीद है बस इसको चलना चाहिए, इसको मतलब डिस्कवर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये अगर ये कर रहा है तो ये एसएन में आईसीएमपी के अलावा भी और को टेक्निक यूज कर रहा है जिसके जरिए से वो उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को डिस्कवर या उस पर्टिकुलर मशीन को वो डिस्कवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। अब देखिए इसने फिर डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसएन का जो स्कैन है, ठीक है, जब हम nmap -sn करते हैं तो एसएन का जो स्कैन है उसके अंदर आईसीएमपी सिर्फ आईसीएमपी के प्रोटोकॉल को यूज करके वो स्कैन नहीं कर रहा, इसके अंदर टीसीपी या यूडीपी की या कोई और टेक्निक भी यूज करके वो स्कैन कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज हमारा ये जो बेसिकली रूल है वो उसको पकड़ कर वो सिंपल ब्लॉक कर देगा। जैसे अगर मैंने आपके सामने पहले करके दिखाया पिंग करके, मैं यहाँ पे जाकर पिंग करूंगा तो रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। मैं हमें ये आप सर तो क्या हम इसका क्लैरिटी हो गई होगी, जी बोलिए। अच्छा, मैं सर ये कह रहा था क्या हम इसमें फिर टीसीपी या यूडीपी की ट्रैफिक को भी ब्लॉक करके देख सकते हैं कि क्या आया इसके पास ये रिजल्ट आता है या नहीं? हाँ, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं सब कुछ ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप ये जी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल ये जो मैंने रूल लगाया था -speed यूडीपी कर देते हैं, यूडीपी का ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गया, और -p के बाद टीसीपी कर देते हैं, ये भी ब्लॉक हो गया, सही है। और अब हमारे पास 44 काउंट्स है आईसीएमपी के पैकेट का, यूडीपी और टीसीपी के पैकेट का काउंट 0 है, ठीक है। अब इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से ये स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी भी वो लेके आ रहा है भाई, ये कहाँ से लेके आ रहा है? अब हम इसको देख लेते हैं कि कौन सा पैकेट हिट हुआ है। ये पैकेट उसके पास जा भी रहा है कि नहीं जा रहा? अब ये सवाल जो है ना वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास जो है वो इसकी आईपी तो 0.43 है, लेकिन इसके पास पैकेट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, तो फिर अब देख लेते हैं। पैकेट को चेक करना है कि पैकेट पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, तो हम टीसीपी डम यूज कर लेते हैं, टीसीपी डम -nn, और होस्ट में लगा देता हूँ 192.168.0.107। 0.107 से आने वाले हर पैकेट को मैं कैप्चर कर रहा हूँ इस
ये जो मेरी दूसरी विक्टिम मशीन है, ठीक है, जिसका नाम है ETS3। अब देखें, अब मैंने यहाँ पर बैठकर अब मैं स्कैन करता हूँ, ठीक है, सही है, इट्स वेरी सिंपल। अब देखते हैं कि वो पैकेट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। उसे फौरन से उसने मुझे बता दिया कि भाई nmap1 IP एड्रेस इज अप वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर कोई पैकेट पहुंचा तो यहाँ पर पैकेट पहुंचा, अब इसको कंट्रोल सी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पैकेट पहुंचे हैं, ठीक है, वो देखिए, अब आप ये देखिए कि इसके अंदर कौन कौन से पैकेट पहुंचे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पास जो पैकेट पहुंचे हैं वो 0.118 से पहुंचे हैं, ठीक है, 0.107 से पहुंचे हैं जो किसी अपनी IP थी, और देखिए ये पैकेट जो गया है ये 118 पे गया है, जो 118 किसकी IP है, ये की कोई और मशीन है, ठीक है। ये 118, मुझे इसको 118 को चेक करना पड़ेगा कि 118 जो है वो कौन सी मशीन है। पिंग 118 विंडोज है, वन वन एट इज माई विंडोज मशीन ना, ठीक है। अच्छा, तो मैं ऐसा करूं, अगर मैं विंडोज की मशीन से भी मैं किसको यहाँ पर ये जो रैंडम पोर्ट्स है ना, इसको ब्लॉक कर दूं, तो खैर मैं इसको, ये अब डिस्कशन जो है वो थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो गई है, ठीक है। और ये अक्सर जो है जब हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं तो ये थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो जाती है। इसमें देखें हमारे पास जो है ना इस IP से कोई पैकेट नहीं आया, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये पैकेट आता तो वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाता, ठीक है। यानी 107 की जो मशीन है हमारी, IP में चेक कर लो इसकी, 107 ही है, 107 की IP से मेरे पास कोई पैकेट नहीं आया TCP और UDP का। अगर वो आता तो यहाँ पर वो हमें फायरवॉल के अंदर पता चल जाता कि ये पैकेट आया है, और पैकेट आता, अगर आता तो वो ड्रॉप हो जाता। हमारे पास जो पैकेट आया है वो 118 से आया है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और फिल्टर कर देता हूँ। जो मैंने TCP डम लगाया था, मैं इसको थोड़ा सा और फिल्टर कर देता हूँ। 107.22 की भी कोई एक IP वो तो .22 तो सपोर्ट नंबर है ना, .22 तो सपोर्ट नंबर है। DST होस्ट कर देता अच्छा, हूँ ठीक है, ठीक है, ओके। 192.0.43, ठीक है। होस्ट डी, अच्छा मैं इसको सबसे पहले मैं सोर्स को कर देता हूँ, सोर्स 192.168.0.107, ठीक है। ये मैंने लगा दिया सोर्स के ऊपर फिल्टर, और इसको पहले सोर्स के ऊपर ही लगा देते हैं, ठीक है ना, कि इस सोर्स से हमारे पास पैकेट आया तो हमें बता देना, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा दोबारा nmap का स्कैन रन करूँगा, ठीक है। मशीन इसने बता दिया अप है, फाइन। अच्छा अब ये देखें कि इसने जो पैकेट भेजा है ना, ये अच्छा इसके पास ऊपर IP कौन कौन सी लगी हुई है, IP तो एक ही लगी हुई है। इसकी देखें 107 ने पोर्ट 22, या आखिर में पोर्ट 22 आ रही है, इसने ये पोर्ट्स यानी कि इस IP एड्रेस पे कनेक्शन बनाया है जो कि विंडोज़ की मशीन है, और ये सिंपल विंडोज़ की ARP रिक्वेस्ट हु हैज़ 0.43, ठीक है ना, टेल 107, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच में जो है वो हम थोड़ा सा मजीद इसको ब्लॉक कर देते हैं 118 के ट्रैफिक को, तो ये इससे एस्टेब्लिश मजीद चीज़ें हो जाएंगी। नहीं में हमें ये थोड़ा सा, हम इसको यहाँ पर इस वाली जो स्कैनिंग वाली जो चीज़ है इसको हम यहाँ पर रोकते हैं, क्योंकि हमें और भी स्कैन के टाइप्स को जो है ना वो सीखना है, ठीक है। तो ये हम वी जस्ट लर्न पिंग स्कैन ना, ठीक है। अच्छा पिंग स्कैन के अलावा वी हैव TCP SYN स्कैन, TCP ACK स्कैन, UDP स्कैन और SCTP डिस्कवरी। हमारे पास वी हैव अदर टाइप ऑफ स्कैन एज वेल, और वो स्कैन हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास जो है फर्स्ट यानी कि
ICMP बेस्ड स्कैन या पिंग बेस्ड स्कैन जो फेल हो जाए। अच्छा, अब इस केस के अंदर तो हमारे पास पिंग बेस्ड स्कैन फेल हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पिंग बेस्ड स्कैन तो फेल होना चाहिए था ना, क्योंकि 107 जो कि मेरी ये काली लिनक्स है, इसने बेसिकली पहली बात तो ये कि मैंने जो काली लिनक्स को यहाँ पर स्कैन किया है, मेरे पास जो टारगेट आईपी थी वो तो 43 है, ठीक है। और यहाँ पर अजीब इसका बिहेवियर है, शायद ये इसकी नेटवर्क की सेटिंग्स में क्या है, इसमें एक मिनट देख लूँ, लैन कार्ड की जो सेटिंग्स है, इंटेल ड्यूल मॉड में है और ब्रिज अडॉप्टर में है, और काली काली का भी सेम सीन यही है, ब्रिज अडॉप्टर है, ठीक है, सेम, ठीक है। अब एक और अजीब सी चीज़ हो सकती है, वो मैं कर सकता हूँ, उसको भी ट्राई कर लेते हैं कि 118 का जो ट्रैफिक है, 118 का जो मेरी विंडोज़ की अपनी मशीन है, चलें उसके ट्रैफिक को भी हम बंद कर देते हैं इसके ऊपर ना, ये एक और चीज़ करके देख लेते हैं। और लेकिन इसके अंदर आप ये देखिए कि इसके अंदर फ्लैग्स जो है वो पी सेट हुआ है, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। तो मैं चलिए इसको मैं ऑफलाइन में इसको फिक्स करके आपको बता दूंगा कि ये मेरी वीएम या नेटवर्क का क्या मसला है। बेसिकली जब आपने आईसीएमपी को बंद कर दिया है तो आईसीएमपी के स्कैन से आपको रिस्पांस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं मजीद आगे कुछ स्कैन कोड मैं आपको सामने रन करके दिखाता हूँ, ताकि हम मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, वजह से कि हम एक ही स्कैन की टाइप के ऊपर स्टक हो जाए, ठीक है। तो होस्ट डिस्कवरी के लिए हमारे पास आईसीएमपी जो पिंग स्कैन है, दैट इज द मोस्ट बेसिक वन। उसके अलावा टीसीपी सिन स्कैन है, टीसीपी एक्नॉलेजमेंट स्कैन है, यूडीपी स्कैन है। अब ये तीनों स्कैन जो है वो कब चलते हैं, ठीक है। ये टीसीपी सिन स्कैन काफी कॉमनली यूज हो रहा होता है, और टीसीपी सिन स्कैन ये वही वाला स्कैन है जो अभी हमने स्टडी किया था, कि इस स्कैन के अंदर जो हमारे पास जो अटैकर है जहां से हम स्कैन करेंगे, बजाय इसके कि वो आईसीएमपी का पैकेट भेजेगा, वो असल में सिन का पैकेट भेजेगा। और जब सिन का पैकेट रिसीवर के पास रिसीव होगा, और अगर उसने सिन के पैकेट को एक्नॉलेजमेंट कर दिया, तो सेंडर समझ जाएगा, अटैकर समझ जाएगा कि ये मशीन अप है। जैसे कि आईसीएमपी अगर ब्लॉक है, ठीक है, तो आईसीएमपी के ब्लॉक होने के बाद जो है वो आप इस तरह आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई और टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के जरिए से होस्ट डिस्कवरी करें, जैसे कि टीसीपी सिन स्कैन है, टीसीपी एक्ट स्कैन है, या यूडीपी के और स्कैन की जो टाइप्स हैं वो। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास जो है वो -SS जो है, अगेन ये सिन स्कैन है, ये टीसीपी कनेक्ट स्कैन है, ठीक है, और ये सॉरी, मेरा एक सवाल जी था। एक्नॉलेजमेंट स्कैन। जी जी बोले जी प्लीज। सॉरी, मैं बीच में आपको वो रोका। मैं सिर्फ सर ये पूछ रहा था कि अगर ये तीनों चीजें मेरे पास ब्लॉक है, तो आया कोई जो अटैकर है वो किसी और थ्रू किसी और चीज के मुझे स्कैन करके चेक कर सकता है कि मशीन अप है या नहीं है या क्या है, फर्दर कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है इसके अलावा? मैंने टीसीपी यूडीपी आईसीएमपी की ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ। देखें, अगर आपने तमाम ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, टीसीपी यूडीपी आईसीएमपी को, जैसे कि हमने भी अभी ये किया था, कहाँ गया, ठीक है, कि सोर्स 107 के से हमने डेस्टिनेशन 0.43 है, तो टीसीपी यूडीपी और हर तरह का आईसीएमपी ट्रैफिक ब्लॉक किया हुआ है। तो फिर चूंकि हमारे पास जो है वो ट्रैफिक इस मशीन पे तो ब्लॉक है, लेकिन एक्चुअली जब हमारे पास जो स्कैनर है हमारा एनमैप, जब वो स्कैन करेगा, ठीक है, तो वो स्कैन स्पेसिफिक पोर्ट्स को भी करेगा, ठीक है। तो उस पोर्ट के रिस्पांस के अंदर आप किस तरीके का आपने ब्लॉकिंग की हुई है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सिंपली ये ड्रॉप लगा दिया है, तो फिर हो सकता है कि फिर स्कैनर जो है वो ये अज्यूम कर ले कि ये मशीन डाउन है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस ड्रॉप की बजाय रिजेक्ट लगाया है, ठीक है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो डिटेक्ट कर ले कि ये मशीन अप है, लेकिन कोई फायरवॉल या कोई डिवाइस बीच में मौजूद है जो मेरे इस पैकेट को ब्लॉक कर रही है। समझ में आ रही है बात?
गॉट इट? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, आया सर, ये चीज है कि जैसे स्कैन तो पूरा करेगा, पूरे नेटवर्क को स्कैन करें, हम्म। तो पर्टिकुलरली हमने आप ये जो कह रहे थे, ये फायरवॉल वाली बात लास्ट में थोड़े से वो ग्लिच आया था, तो मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला क्या था हाँ, फायरवॉल। देखिए बीच में जैसे कि जैसे अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है, हमने जो फायरवॉल लगाई थी, ठीक है, उसने सिंपल ड्रॉप पैकेट को, जो भी पैकेट आ रहा था उसको ड्रॉप करना था, सही है। तो ठीक है। सोर्स जो हमारा था वो तो 107 से उसके पास जो पैकेट आया था वो यूडी आईसीएमपी ही के पैकेट्स आए, उसने उसको ड्रॉप कर दिया। टीसीपी और यूडीपी के पैकेट उसको मिले ही नहीं जिसको वो ड्रॉप करता, सही है। हम्म। तो अगर आपने ड्रॉप की बजाय अगर फायरवॉल के अंदर कोई और सेटिंग की हुई है, जैसे रिजेक्ट लगाया हुआ है, अब देखिए ये हर फायरवॉल के अंदर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, ठीक है। अगर आपने फायरवॉल में ड्रॉप की बजाय रिजेक्ट लगाया हुआ है तो रिजेक्ट का बिहेवियर ये होता है कि वो रिस्पॉन्स जनरेट करती है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में फिर आपके ठीक है। जो सेंडर है उसको इंटीमेशन मिल जाती है कि देयर इज सम मिडिल डिवाइस, प्रोबेबली अ फायरवॉल, दैट इज फिल्टरिंग माय ट्रैफिक, ठीक है। तो दैट इज समथिंग। अच्छा, मैं एक फाइनली एक और ट्राई कर लेता हूँ, आईपी टेबल्स माइनस आई इनपुट और माइनस एस, वो जो आईपी है 192.168.0.118। लेकिन जब मैं ये ट्राई करूंगा तो फिर मेरा जो विंडोज का ये जो सिक्योर शेल है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, माइनस जे ड्रॉप, क्योंकि मैं इसी आईपी से कनेक्ट हुआ हुआ हूँ, ठीक है। ये मेरा ड्रॉप हो गया और मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ अपनी ये जो शेल है, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए सबको। आईपी टेबल्स माइनस NVL, ठीक है, उसने 0.118 से काफी सारे पैकेट्स को ड्रॉप किया है, ठीक है। अब मैं स्कैन रन करता हूँ, जो बेसिकली मेरा मकसद था कि आखिर ये पैकेट कहाँ से होकर जा रहा है, कि वो रन करके देखते हैं कि उसमें क्या कोई रुकावट आई है कि नहीं आई, ठीक है। तो ये है हमारे पास नो नो चेंज, ठीक है। तो अब इसको देखना पड़ेगा कि वीएम में इसका जो है बिहेवियर है ये थोड़ा सा अजीब सा क्यों हुआ हुआ है, ठीक है। सो वापस से मैं इसको लगा देता हूँ, इसके अंदर माइनस D1 कर देता हूँ, माइनस D इनपुट, पहले रूल को डिलीट कर देगा, ठीक है। अब वापस से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज चीज़ें रुक जाएंगी। हमने हमने मेनली जो यहाँ पर स्कैनिंग के जो डिफरेंट टेक्निक्स या टाइप्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश की है, ठीक है। मैं साथ में पोर्ट स्कैनिंग को साथ में आपको जरूर बता देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली दैट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने स्पेसिफाई करना है कि भाई होस्ट डिस्कवरी आपने कर ली है, या होस्ट डिस्कवरी के साथ मुझे टारगेट मशीन की पोर्ट्स का भी पता चलेगा, उसके ऊपर पोर्ट्स कौन कौन सी ओपन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली -P का पैरामीटर हमें यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो भी पोर्ट देंगे, ठीक है, या पोर्ट की रेंज देंगे, तो वो उस पोर्ट की रेंज के ऊपर स्कैन रन करेगा। अच्छा, इस स्कैन को रन करने से पहले, -P के स्कैन को रन करने से पहले -S का जो स्कैन है, जो सिन स्कैन एक्चुअली मोस्टली कहलाता है, हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। अच्छा, इसके लिए उसको देखने से के साथ साथ मैं ऐसा करता हूँ कि अब चूंकि ये चीज़ तो ये कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं इसको रिवर्ट करता हूँ ताकि ये मशीन स्कैनिंग का पार्ट बने प्रॉपर ना, और फिर मैं इसको चेक कर लूंगा कि आखिर ये मसला है क्या। ये मैंने रूल्स को फ्लश कर दिया है, अब फायरवॉल खत्म कर दी है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर स्कैनर पे आता हूँ, मैं nmap माइनस S, कैपिटल S, ठीक है,
और मैं पूरी रेंज दे देता हूँ 192.168.168.0.0/24। अब इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, ठीक है, वैसे नेटवर्क हमारे पास छोटा है, सही है। तो अब ये जो -SS का पैरामीटर है, मैं एक और टर्मिनल ओपन ऑलरेडी किया हुआ है, गुड, मैन क्या नाम है, nmap, ठीक है, और माइनस मैंने सर्च किया -SS, ये बेसिकली क्या कर रहा है, दैट इज दिस इज TCP SYN स्कैन, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा, जितनी देर में वो स्कैन होता है ना, ये मैं आपको बताता देता हूँ, ये TCP के जो 3 4 5 इंपॉर्टेंट किस्म के स्कैन्स हैं, और उसके लिए लिटरेचर भी मैं आपको बता दूंगा। TCP SYN स्कैन में क्या करता है, रिमेंबर, आई एम गोइंग टू दिस डायग्राम। नॉर्मल हालत के अंदर क्या होता है, 3 वे हैंडशेक होता है, और 3 वे हैंडशेक में सबसे पहले सेंडर सिन का पैकेट भेजता है, रिसीवर सिन के साथ एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजता है, और फिर सेंडर वापस से एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजता है, तो 3 वे हैंडशेक मुकम्मल हो जाता है टीसीपी का। तो सिंपल -SS का जो स्कैन है वो ICMP के ऊपर रिलाई नहीं करेगा, वो TCP का प्रोटोकॉल यूज करेगा, और TCP में प्रॉपर 3 वे हैंडशेक यानी कि सिन स्कैन, सिन का पैकेट भेजेगा और वेट करेगा कि एक्नॉलेजमेंट आया या नहीं आया। मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, यस, सी, दिस इज माय अटैकर, ठीक है, मैं अटैकर को मैं रेड से कर देता हूँ, और ये इसको ग्रीन से कर देता हूँ, दिस इज माय, ठीक है। तो TCP का -SYN स्कैन जब मैं करूंगा, -s एंड देन कैपिटल S, दैट इज SYN स्कैन। SYN स्कैन के अंदर क्या करेगा, मेरा जो अटैकर है वो पूरे नेटवर्क के अंदर SYN के पैकेट फेंकेगा, जो भी टारगेट मशीन्स हैं, जो भी मैंने नेटवर्क सेट किया है उसके ऊपर SYN का पैकेट फेंकेगा। और आपको पता है कि TCP का 3 वे हैंडशेकिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है, वो कहता है भाई अगर मेरे पास मेरी मशीन पे SYN का पैकेट आया है और मेरी वो पोर्ट ओपन है, ठीक है ना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लाई बैक विद SYN प्लस एक्नॉलेजमेंट, इस पैकेट के साथ मैं रिप्लाई करूंगा। तो जब अटैकर को वापस ये पैकेट मिल जाएगा, दिस वन, तो अटैकर समझ जाएगा कि भाई दिस मशीन इज अप एंड दिस पोर्ट इज आल्सो अप, ठीक है। तो दिस इज हाउ TCP SYN वर्क्स। फिर इसके साथ अगर आप थोड़ा सा आगे देखें, फिर इसी तरह TCP कनेक्ट स्कैन है, ये एक अलग टाइप ऑफ स्कैनिंग की टेक्निक है। फिर UDP स्कैन है, दैट इज अनदर टाइप ऑफ स्कैनिंग। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनिंग, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनिंग जो है वो हम डिफरेंट सिनेरियोज में यूज करते हैं। और मैं, लेट मी शेयर, ठीक है, हमारे पास जो है ये बुक मैंने पहले भी जिक्र किया था, इट इज वेरी इजी बुक, इजी टू रीड, ठीक है ना, और इसके अंदर ये बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन से समझाया गया है कि TCP SYN में क्या है, TCP SYN कब यूज करना चाहिए, TCP एक्नॉलेजमेंट स्कैन या कनेक्ट स्कैन कब यूज करना चाहिए। आप ये 2 3 पेजेस पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअल डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। मैं भी अच्छा, अंजुम, एक चीज मुझे याद आई, आपने स्टार्ट में बताया था कि अगर किसी वेबसाइट को रिसोर्स हंग्री करना हो तब भी हम ट्रिगर करते हैं TCP SYN फ्लड जी अटैक VPN के साथ। जी तो ये उस काम के लिए भी यूज हो सकता जी है? बिल्कुल, इस काम के लिए भी यूज हो सकता है, Okay. उस काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें कैसे पता चलेगा कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला रहा, कि अगर किसी ने डिसेबल किया हुआ है, जी वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी लगी हुई है, या ICMP का जो पैकेट है वो डिसेबल्ड हुआ हुआ है, या जिस तरह आपने कहा कि उसका इको रिप्लाई है वो डिसेबल्ड हुआ हुआ है, हम्म तो कैसे पता चलेगा कि जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो सही है? फिर हम वेबसाइट को, उस वेबसाइट को, टारगेट वेबसाइट है उसको हम साथ में खोल खोल के चेक करें कि वाकई इस पे कुछ असर हो रहा है या नहीं। अच्छा देखें, मैं आपको देखें, आप डॉस अटैक के हवाले से बात कर रहे हैं, राइट? यस। जी। अच्छा,
मैं उसी हवाले से बात कर रहा देखिए मैं आपको बताता हूँ कि डॉस अटैक का जो ना सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने जो बीच में एक जो स्टेटमेंट दी थी ना, उस स्टेटमेंट से एक और सवाल मेरे जहन में आया है, तो मैं पहले उसको छोड़, वो चूंकि स्कैनिंग से उसका ताल्लुक है तो वो मैं एड्रेस करता हूँ, फिर मैं डॉस पे बात आता हूँ। देखिए, असल में बात ये है कि हम जब भी स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं तो हम किसी एक स्कैन टाइप के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि एसएन स्कैन मुझे रिजल्ट ला के दे रहा है, ठीक है, कि 43 वाली मशीन अप है, जबकि मुझे एस एस स्कैन सिन स्कैन रिजल्ट ला के नहीं दे रहा, ठीक है। तो वेन एवर वी नीड टू परफॉर्म स्कैन, तो हम मल्टीपल, यानी एनमैप के अंदर मल्टीपल स्कैन ऑप्शन एक साथ दे देते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि वो एनमैप मल्टीपल टेक्निक्स को यूज करता है, और फिर जो भी टारगेट नेटवर्क है या टारगेट आईपी एड्रेस है या टारगेट डोमेन है, उसके ऊपर स्कैनिंग परफॉर्म करता है, और वो पे हमें एक मोर रिलायबल रिजल्ट्स हमें देता है, ठीक है। ये तो हो गई स्कैनिंग के हवाले से बात। आप जो डॉस के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए डॉस में जब हम देखें, एक तो बात है पिंग वाली बात ना, कि पिंग में मैंने आपको बताया था कि जी अगर आपने बफर का साइज बढ़ा दिया है तो वो पैकेट का साइज बढ़ जाएगा, और जब पैकेट का साइज बढ़ जाएगा तो बेसिकली जो टारगेट मशीन है उसकी जो बैंडविड्थ है वो चोक हो जाएगी, और जब वो चोक हो जाएगी तो जो दूसरे यूजर्स कनेक्ट हुए हुए हैं उनको रिस्पॉन्स डिले मिलना शुरू होगा, या हो सकता है कि उनके कनेक्शन भी टीयर डाउन हो जाए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। अच्छा, दूसरी जो जी। दूसरी जो स्कैन की मतलब डॉस है वो सिन फ्लडिंग है, जो मोस्ट कॉमनली जैसे जिसका आपने भी जिक्र किया, ठीक है। सिन फ्लडिंग में क्या होता है कि आप मल्टीपल मशीन, अगर आप सिंगल मशीन से करें तो वो डॉस कहलाता है, अगर आप मल्टीपल मशीन से करें तो वो डी डॉस कहलाता है। आप थाउजेंड्स ऑफ सिन के पैकेट जो हैं भेजते हैं। अच्छा, अब ये सिन के पैकेट्स क्या होते हैं, आपको पता है कि जी ये जो भी सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर कोई abc.com की वेबसाइट चल रही है ना, आपने इसी को डाउन करना है ना। अच्छा, अब जब abc.com की वेबसाइट चल रही है तो बेसिकली इसका मतलब ये कि पोर्ट, पुराने वक्तों की बात करें तो पोर्ट 80, और अगर नए दौर की बात करें तो पोर्ट 443 तो ओपन है। एज्यूम कर लेते हैं दोनों पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों पोर्ट्स में से एक पर या दोनों के ऊपर आप सिन फ्लडिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आप अपनी मशीन से अपने दोस्त को बताएंगे कि भाई तुम भी सिन फ्लडिंग शुरू कर दो, मुझे बताएंगे, बिलाल को बताएंगे, सबको बताएंगे भाई सिन फ्लडिंग शुरू कर दो। हम लोग अपने घरों से दूसरे को और दूसरी मशीनों से बैठकर हम इस पर्टिकुलर abc.com की जो वेबसाइट है उस सर्वर के ऊपर हम मल्टीपल लोकेशन से सिन फ्लडिंग कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख दी, ठीक है ना, जिसने 1 सेकंड के अंदर 1000 सिन के पैकेट बना के भेज दिए, ठीक है। बिलाल ने एक स्क्रिप्ट बना दी जिसने 1 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर 10,000 सिन के पैकेट बनाकर भेज दिए। तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, इस मशीन के ऊपर, ठीक है ना, सिन के बहुत ज्यादा पैकेट्स आना शुरू हो जाएंगे। जब सिन के पैकेट्स आएंगे तो हमने 3 वे हैंडशेकिंग पढ़ा है कि कनेक्शन स्टैब्लिश उस वक्त होगा कि सिन के पैकेट के बाद ऊपर मैं अगर स्क्रॉल अप करूं, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, सिन का एक्नॉलेजमेंट जाएगा और फिर कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। और ऑब्वियसली एचटीटीपी का जो प्रोटोकॉल है और एचटीटीपीएस का जो प्रोटोकॉल है वो उसी तरह काम करता है, क्योंकि पीछे जो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है वो टीसीपी है। तो जब भी हमारे पास सिन का पैकेट आएगा किसी भी मशीन पर, भले वो सर्वर हो, भले वो क्लाइंट हो, भले वो लैपटॉप हो, भले वो कोई मोबाइल फोन हो, ठीक है, तो सिन का पैकेट जब आएगा और आपकी वो पोर्ट, हमारी वो पोर्ट अगर ओपन है, लिसन मोड के अंदर है, तो व्हाट माई मशीन विल डू, मेरी मशीन सिन के पैकेट के साथ एक रिप्लाई का पैकेट भेजेगी, सिन प्लस एग, और मेमोरी के अंदर जो सर्वर की रैम होगी वहां पर फॉर एग्जाम्पल 2 KB रैम या 1 KB रैम रिजर्व कर देगी इस कनेक्शन को ट्रैक करने के लिए। आप समझ रहे हैं कि जो सर्वर के ऊपर डॉस या डीडॉस अटैक होता कैसे है, ठीक है। व्हाट ओएस विल डू, ओएस अब तो क्योंकि कर्नल के ऊपर, यानी लिनक्स और विंडोज दोनों कर्नल के अंदर सिन के फ्लडिंग के अटैक को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब आप उसके पैरामीटर्स आ गए हैं वो आप इनेबल कर सकते हैं। तो आप एक सर्टन लिमिट तक जो है वो आप
सिन फ्लडिंग को डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस एक्चुअली, नॉर्मली इनिशियल डेज के अंदर क्या होता था कि जब सिन का पैकेट आया तो मैंने सिन का पैकेट को जवाब दिया तो मेरे सर्वर पर 2 KB या 1 KB की रैम रिजर्व हो गई। अब एज्यूम ये कर लें कि अगर 1000 सिन के पैकेट्स आए हैं तो 1 KB multiply by 1000, it will turn into I guess 1 megabyte of RAM। और अगर ये 10-20 हजार सिन के पैकेट्स आ गए तो 20-30 MB या 40-50 MB रैम आपकी रिजर्व हो जाएगी। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू स्टार्ट हॉगिंग सर्वर रिसोर्सेज। और फिर सारा सर्वर रिसोर्सेज यानी कि होल्ड होना शुरू हो जाती हैं और फिर सर्वर का रिस्पांस जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। इसलिए थाउजेंड्स या टेंस ऑफ थाउजेंड्स पैकेट्स भेजते हैं अटैकर्स डीडॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए, और फिर जो है वो अटैक परफॉर्म होता है और वो सर्वर की जो रिसोर्सेज है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाती है इस तरह। सही, अंडरस्टूड। ठीक है, अब इसके टेक्निक्स है हमारे पास। लिनक्स के अंदर कर्नल के अंदर पैरामीटर्स हैं कि आप सिन फ्लडिंग को डिटेक्ट कर लें। विंडोज के अंदर भी आ गए हुए हैं और फायरवॉल भी इसको एक्टिवली मॉनिटर कर रही होती हैं। तो फिर इसके अंदर मैंने शुरू में जैसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने आईपी रेपुटेशन का भी जिक्र किया था कि फायरवॉल के अंदर जियो लोकेशन का पूरा यानी कि पूरा डेटाबेस मौजूद होता है कि ये चाइना की आईपी है, ये रशिया की आईपी है। तो आप सॉक की टीम उसको एनालाइज कर रही होती है और जब पूरा एक बल्क ऑफ अटैक यानी कि पैकेट्स आते हैं एक खास रीजन से या मल्टीपल रीजन से, तो वो जाहिर बात है हमारे पास सीम के ऊपर अलर्ट आ जाते हैं। तो वहां से फिर आप मैनुअली भी, और अब तो जाहिर बात है AI बैट मौजूद है तो AI से अलर्ट जनरेट हो जाता है और आप उसको फिर इन्वेस्टिगेट करके, या बल्कि आप तो ऑटो में वो चला जाता है। सही है। अच्छा, तो देखिए मैं आज जो है ना इसको लेक्चर को यहीं पे रखना चाहूंगा। थोड़ा सा आई एम कमिंग बैक ऑन ट्रैक, तो थोड़ा सा अभी माइंड स्टिल जो है ना वो फॉगी है। सही है, तो क्वेश्चंस आंसर्स के लिए आई एम अवेलेबल। हम क्वेश्चन एंड आंसर्स ले लेते हैं। जो आज का पढ़ा है या जो कोई प्रीवियस लेक्चर का कोई टॉपिक कोई बाकी है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक सवाल था कि ये जो सोशल मीडिया के चैटिंग मैसेजेस सॉफ्टवेयर हैं, अगर इनकी हम इथिकल हैकिंग करना चाह रहे हैं तो यही टूल्स यूज होंगे जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, या इसके लिए कुछ अलग टूल है? मिसाल के तौर पर स्लैक है या MS टीम्स है, तो अगर उसके ऊपर कोई ऐसा अटैक करना है, वुलनरेबिलिटी असेसमेंट करनी है, तो उसके लिए कौन से टूल्स, ये सेम ही टूल यूज करेंगे हम या उसकी नहीं टेक्निक नहीं, डिफरेंट उसकी तो होगी? टेक्निक डिफरेंट है, वो टूल वाइज स्पेसिफिक है ना। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर तो हम लोग अमूमन माइक्रोसॉफ्ट टीम या तो क्लाउड का यूज करते हैं, ठीक है, या हम टीम्स की एप्लीकेशन मोबाइल में या विंडोज में इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, अब वो हमारी हमारी जो आईडी है विंडोज की या मोबाइल की उसके साथ इंटीग्रेटेड होती है और हम इवन वो जो मल्टी फैक्टर से लॉग इन करके हम एक्सेस कर लेते हैं। तो वो हमारे पास जो सर्वर तो वो उसका क्लाउड में पड़ा हुआ है ना। सही है, तो हमारे पास वो सिंपल एप्लीकेशन है जैसे कि गूगल ड्राइव, गूगल की भी एप्लीकेशन है, ठीक है, या जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम ही का जिक्र किया जो उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो उसके पास वो सिंपल वो तो क्लाइंट एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आपने उसको यूज करना है तो देखिए उसको मतलब उसके ऊपर अगर आपने अटैक परफॉर्म करना है तो वो व्हाट इट विल बी डूइंग मैक्स, ठीक है, वो हमारी जो टीम्स की एप्लीकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम क्लाइंट है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा सेंटर है वहां पर टीम्स के सर्वर्स हैं, ये 99% HTTPS पे कम्युनिकेशन कर रही है, डेटा को फैच कर रही है, अपलोड कर रही है, डाउनलोड कर रही है। आपने अगर बेसिकली इसके ऊपर अटैक करना है तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें अटैक किस तरह का करना है। डू यू वांट टू सही। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज दिस मशीन, मतलब आप असल में आप ये चाहते हैं कि यार ये जो यूजर है मैं चाहता हूँ ये यूजर टीम्स यूज ना कर पाए। अदरवाइज अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स को अटैक करें तो इसका मतलब ये कि आपको पूरा एक बॉटनेट सेटअप करना पड़ेगा और उसके लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे करने पड़ेंगे, बैंडविड्थ लेनी पड़ेगी, अटैक करना पड़ेगा, एंड यू नो लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अगर आपके पास छोटा सा एक
बिल्कुल सही है। मैं इस वक्त डिनाइल ऑफ सर्विस की अटैक की बात कर रहा हूँ, हाँ, इसको डीडोस अटैक ही तो ले किसको, लो। सर्वर की बात करूं या इस क्लाइंट की बात करूं? आपने डॉस अटैक, क्लाइंट की हाँ, बात तो करें। एक क्लाइंट की बात करें तो देखें इसमें इसमें अब देखें आपने क्लाइंट के ऊपर जब आप बात करेंगे तो इसका मतलब है कि यू मस्ट हैव टू बी इन दिस नेटवर्क। जिस नेटवर्क में क्लाइंट बैठा हुआ है आपने उस नेटवर्क का पार्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि आप उस वाईफाई का, नेटवर्क का, या उस लैन का पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आपने सिंपल इसके ऊपर आप अटैक कर दें, भले पिंग ऑफ डेथ अटैक लगा दें, ठीक है ना, उसका साइज बढ़ा दें -L के पैरामीटर से, ये मशीन तो जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद बैठ जाएगी, क्योंकि ये तो सिंपल 8 10 16 GB की मेमोरी लेकर बैठी हुई है, 32 GB रैम होगी इसके ऊपर। तो ये मशीन तो आप बैठा देंगे और ये बेसिकली पूरी मशीन डाउन होगी। ठीक है, आपने कोई स्पेसिफिक सर्विस आपने अगर डाउन करनी है, जैसे आपने टीम से जिक्र किया है, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको मैन इन द मिडिल अटैक सेटअप करना पड़ेगा, MITM। और मैन इन द मिडिल अटैक आप सेटअप करेंगे यहाँ पर, तो बहुत ही मैसी हो गई डायग्राम। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ऑरेंज कर देता हूँ। ये आपने मैन, सिनेरियो भी हाँ, कॉम्प्लेक्स है ना, मैन इन द अल्टीमेटली वो ऐसी मैन इन होती द है। मिडिल अटैक आपने सेटअप किया, तो इसका मतलब है कि आपने, आपका ये जो मशीन जो ट्रैफिक जनरेट कर रही है, सारा ट्रैफिक आपकी मशीन पर आ रहा है। और आप फिर, आपकी इंटेंशन सिर्फ ये है कि भाई वो बंदा टीम्स ना यूज कर पाए, तो आपने कहा भाई माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी ट्रैफिक है उसको रोक लो, बाकी जीमेल गूगल यूट्यूब को ट्रैफिक को जाने दो। दिस इज व्हाट यू विल डू एक्चुअली, अगर आपने सिंपल टीम को हम्म, डाउन करना है। सही। अच्छा, एक चीज ये थी कि लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें आपने कहा था कि कुछ टूल्स हैं जो कि पूरी पूरी वेबसाइट्स को कॉपी कर लेते हैं। हम्म, तो इथिकल हैकर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो उसमें मैं खुद भी सर्च कर रहा था, HT ट्रैक है, क्या रिपोर्ट है? W गेट है, कर्ल हाँ, कर्ल है, वो बग सूट के थ्रू भी आ रहा था कि वो भी करता है। लेकिन क्या वो जो डायनेमिक पेजेस हैं या जो डेटाबेस है उसका एक्सेस भी हमें दे पाएगा, या वो सिर्फ HTML या जो स्टैटिक पेजेस हैं उनका कंटेंट ये डाउनलोड करके देंगे ये देखें वो टूल्स? सिर्फ आपको HTML और जावास्क्रिप्ट और CSS वाले हैं ना, वो डाउनलोड करके देंगे। ठीक है ना, ओके। आपका जो बैकएंड, तो उससे इंफॉर्मेशन हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब ये मैं अब ओपन डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी हम कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन निकाल ही लेते हैं। अगर उसने एजेक्स नहीं लगाई हुई उस पेज के ऊपर, और स्टैटिक पेज है तो मतलब वो तो मैं वैसे भी कॉपी कर सकता हूँ। और जो डायनेमिक पेज है उसके लिए देखो मैं उसका कुछ चीजों में वो इंस्पेक्ट एलिमेंट लगा के उसको। उसका मेन जो बेनिफिट है वो ये कि आपका ऑफलाइन एनालिसिस आप डिटेल में परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसके अंदर जो उसने एसरेफ्स यूज किए हुए, ठीक है ना, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरी पेज HTML साइट पड़ी हुई है। ठीक है ना, आप जो है कई, आपको होता है कुछ जगह के ऊपर कोड में आपने कमेंट डाला हुआ होता है, कमेंट के अंदर भाई हमारे पासवर्ड वासवर्ड भी डाल देते हैं। ठीक है ना, तो आप ऑफलाइन, मेन आपका जो पर्पज होता है वो ऑफलाइन एनालिसिस होता है। अच्छा, और जैसा कि आपने भी ये बात, आपको भी इल्म है, दाश बात है, कि हम इससे फिर डायनेमिक पेजेस या जो बैकएंड का जो सर्वर का कोड है, PHP या ASP.NET का कोड है, ऑब्वियसली वो हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, जो बैकएंड का कोड है, क्योंकि वो तो सर्वर के ऊपर रेंडर, वो तो सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हुआ है, वो वहाँ पर रन हो रहा है। हमें वही चीजें नजर आ सकती हैं, वही चीजें हम्म, डाउनलोड कर सकते हैं जो क्लाइंट साइड के ऊपर पार्ट है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह की जो चीजें हैं। सही है, मेक सेंस है। एक्चुअली मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या ये टूल्स हमें उस लेवल का वो विजिबिलिटी दे देंगे कि हम शायद एक लेवल आगे जाके जो है वो कुछ फर्दर ड्रिल डाउन करके इंफॉर्मेशन निकाल सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो है वो उसको सिर्फ रीड ओनली पर्सपेक्टिव से हम्म, उसकी स्कैनिंग के लिए जो है ना वो यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन एनालिसिस हाँ, के लिए। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, ये बुक्स जो हैं ये आप ये मैं इसका इंशाल्लाह आज ही जो ना, कहाँ स्टार्ट ये करेंगे? रेंडरिंग जब खत्म होगी ना, जब ये रेंडरिंग खत्म होगी यार, मैं अपलोड कर दूंगा। और दो तीन जो बुक्स और भी मैंने रेफर की थी, वो वहीं पर मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये तो मैंने बना दिया है, इसके साथ मैंने एक हाउ टू वाला फाइल भी बना दी है, वो भी वहीं पे पड़ी हुई है। और इसके अलावा जो है
डेटा मैंने मजीद इसके ऊपर अभी अपलोड नहीं किया। पुरानी जितनी भी कमांड्स वगैरह थी वो मैंने यहाँ पर समराइज करके यहाँ डालने की कोशिश की, ये जो जो मेरे ध्यान में आ रही थी, ठीक है ना। और आज की जो कमांड्स है वो भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एक खास जो पर्ल वाली जो कमांड मैंने बनाई थी। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो कमांड हम यूज़ करेंगे, IPTables वाली कमांड भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो ये आपको आपके पास हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, एक लास्ट चीज मेरी तरफ से, ये आपने ये जो राफे बलोच की किताब का बुक का वो किया था कि एथिकल हैकिंग की जो बुक थी, जिसमें आपने कहा था कि आप उसको रेफर करते हैं, आप उसको किस चीज के लिए रेफर करते हैं? मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसको, मुझे अच्छी लगी ये बुक, लेकिन चूंकि थोड़ी सी लेंदी है, अब इतना टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा बुक पढ़ने की आदत रहती नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल पिन पॉइंट होके पढ़ना चाह रहा था। तो आपके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, आप इसको किसी खास टॉपिक के लिए यूज कर रहे थे या देखिए, जो ओवरऑल आपने इसको? बेसिक जो स्कैनिंग वगैरह की जो चीज़ है ना, यानी आप इसको चैप्टर 3 चैप्टर 4 को पढ़ लें, बाकी तो चीज़ें वो नेटवर्क के गिर्द इसमें ज़्यादा घूमती हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए वो अलग बुक्स हैं। तो चैप्टर 3 चैप्टर 4 को थोड़ा सा आप स्किम थ्रू कर लें, तो आपको ये जो स्कैन की जो डिफरेंट टाइप्स है ना, कि ये भाई हम नल स्कैन कब करना है या फिन स्कैन कब करना है, एक्समस स्कैन कब करना है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे में बेहतर है। सही। ठीक है, ठीक। चलें, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे रोकता हूँ, इंशाल्लाह अभी जैसे ये रेंडिंग वगैरह मुकम्मल होती है तो मैं ये लेक्चर वगैरह अपलोड करके डाल दूंगा।